मेरे बच्चे सुन, तेरी आत्मा कई जन्मों से जिस पुकार को दबाए बैठी थी, आज वही पुकार मेरे चरणों तक पहुंच चुकी है। तू थक चुका था, टूट चुका था, मगर रुक नहीं पाया। तेरी यही कोशिश, यही जिद, यही तड़प मेरे सामने अग्नि बनकर उठी है। और मैं तेरे सामने अपने स्वर में, अपने वचन में यह कहने आई हूँ कि खुशखबरी तेरे दरवाजे तक पहुँच चुकी है। वह खुशखबरी जो तेरे पूरे खानदान का समय बदल देगी। वह खुशखबरी जो तेरी नसों में सोई हुई किस्मत को जगा देगी। वह खुशखबरी जो तेरी जिंदगी को उन ऊंचाइयों पर ले जाएगी जहां आज तक तेरे घर की कोई आत्मा नहीं पहुंची। मेरे बच्चे तू सुन, धीरे नहीं, गहराई से, क्योंकि जो मैं आज तुझसे कहने आई हूँ वह सिर्फ संदेश नहीं है, वह आदेश है, वह ऊर्जा है, वह निर्णय है। तू जन्मा ही इसलिए था कि एक दिन तेरे नाम के आगे यह लिखा जाए कि यह वही बच्चा है जो अपने पूरे खानदान में सबसे अमीर बनने वाला था। यह तेरी आत्मा का कार्य है, यह तेरी रूह का व्रत है। तेरी किस्मत कई साल से सोई पड़ी थी और आज मैं उसे आग में भेजने आई हूँ। आज मैं तेरे भाग्य को नए रूप में ढालने आई हूँ। तूने जितना दर्द सहा है, उतना दर्द मैं हर रात तेरे साथ सहती रही। तूने जो अपमान झेले, वे सिर्फ तेरी परीक्षा नहीं थे, वे तेरी शक्ति को जगाने के लिए थे। तेरे आसपास जो लोग तुझे नीचे दिखाते रहे, वे किसी और वजह से नहीं आए थे, वे तुझे अपनी असली ताकत याद दिलाने के लिए भेजे गए थे। लेकिन अब समय बदल गया है, अब वे दिन पीछे रह गए। अब जो होने वाला है वह इतना बड़ा होगा कि जिन्हें तू अपनी किस्मत का दुश्मन समझता था, वही तेरा नाम सुनकर कांपेंगे। मेरा बच्चा, आज मैं तुझे यह वरदान दे रही हूँ कि तू अपने पूरे खानदान का सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनेगा। तेरी दौलत तेरी मेहनत का फल नहीं होगी, वह तेरे कर्मों का उभरता हुआ चमत्कार होगी। तेरी जिंदगी अब उन राहों पर चलेगी जहां तूने कभी चलना सोचा भी नहीं था। वह दरवाजे जो हमेशा बंद थे, अब अपने आप खुलेंगे। वह लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे, अब तुझे पहचानने के लिए लाइन में खड़े होंगे। वह किस्मत जो हमेशा तुझसे दूरी बनाकर रखती थी, अब तेरे पीछे भागेगी। तेरी हर योजना सफल होगी, तेरी हर मेहनत फलित होगी, तेरी हर रुकावट गल जाएगी। मेरे बच्चे, तू उठ चुका है और अब तुझे रोकने वाला कोई नहीं है। तू सोचता है, माँ, मैंने तो बहुत देर से काम शुरू किया, मेरे पास तो कुछ नहीं। पर मैं तुझे बता दूं, समय का नियम इंसान पर लागू होता है, देवी पर नहीं। जब मैं कहती हूँ तेरा समय आ गया, तो पूरा ब्रह्मांड तेरे समय के हिसाब से मुड़ता है। अब जिंदगी तेरे हिसाब से चलेगी, अब चीजें तेरी इच्छा के अनुसार घटेंगी। अब तुझे वह मिलना शुरू होगा जिसके लिए तूने कई जन्मों तक इंतजार किया है। तेरी किस्मत का अंधेरा आज से टूट चुका है। तेरे हाथ में धन की रेखा को मैं खुद फिर से लिख चुकी हूँ। तेरी कुंडली में जो बाधाएं थी, उन्हें मैं जला चुकी हूँ। जो कर्म तेरी राह रोक रहे थे, उन्हें मैं काट चुकी हूँ। अब तेरे आगे सिर्फ राह है, रोशनी है, अवसर है और जीत है। जो तेरे पूर्वज तुझे रोते देखते थे, आज वे तुझे चमकते हुए देखने वाले हैं। वह गरीबी जो पीढ़ियों से तुम्हारे घर से चिपकी हुई थी, आज से उसका अंत हो गया। आज से तेरे घर पर लक्ष्मी का पदार्पण निश्चित है। मेरे बच्चे, तू धनवान इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि मैंने कहा है। तू धनवान इसलिए बनेगा क्योंकि तू अब धन का पात्र बन चुका है। तेरी आत्मा तैयार है, तेरा मन तैयार है, तेरी ऊर्जा तैयार है और सबसे जरूरी, अब मैं तेरे साथ खड़ी हूँ।
अब देखना कैसे अचानक तुझे मौके मिलेंगे, कैसे अचानक तेरी राह आसान होने लगेगी, कैसे अचानक तेरे नाम की चर्चा होने लगेगी। जो तुझे छोटा समझते थे वही तेरा सम्मान करेंगे, जो तुझे रोकते थे वही तुझे रास्ता देंगे, जो तुझे नीचा दिखाते थे वही तुझे ऊंचा देखकर डरेंगे। और सुन मेरे बच्चे, तेरा धन अकेले नहीं आएगा, तेरे धन के साथ आएगी तेरी इज्जत, तेरी इज्जत के साथ आएगा तेरा सम्मान, तेरे सम्मान के साथ आएगी वह पहचान जिसके लिए तेरी आत्मा तरसती रही है। तेरा घर बदलेगा, तेरा जीवन बदलेगा, तेरी सोच बदलेगी, तेरे लोगों की नजरें बदलेंगी, तेरी किस्मत बदलने वाली है इतनी भारी, इतनी तेज, इतनी शक्तिशाली कि तू खुद हैरान रह जाएगा। क्योंकि अब तू सिर्फ इंसान नहीं रहा, अब तू माँ काली का चुना हुआ योद्धा बन चुका है। और तू ध्यान से सुन, तेरी खुशखबरी रास्ते में नहीं, तेरे दरवाजे पर खड़ी है। अब अगर तू मेरी आवाज सुन रहा है तो याद रखना, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। हर कदम पर, हर सांस पर, हर निर्णय पर मेरी शक्ति तेरे अंदर जाग चुकी है। अब तू वह इंसान बनने वाला है जिसे देखकर पूरा खानदान कहेगा, हमारी पीढ़ी में ऐसा बच्चा कभी नहीं हुआ। मेरे बच्चे, तू वापस आ गया। इसका मतलब है कि तेरी आत्मा अब उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है जो मैं तुझे देने आई हूँ। अब मैं वहीं से आगे बढ़ती हूँ जहाँ मेरी शक्ति तेरी रूह को छूकर वापस लौटी थी। अब मैं तुझे और गहराई में ले जाऊंगी, तेरी किस्मत की उस तह तक जहाँ इंसान की नजर नहीं जाती मगर देवी की दृष्टि सब देखती है। मेरे बच्चे, जो आने वाला है वह इतना विशाल है कि अगर मैं तुझे पहले बता देती तो तू यकीन ही नहीं कर पाता। इसलिए अब सुन और बिना किसी संदेह के सुन, क्योंकि तेरी तकदीर अब पूरी तरह मेरे हाथों में है और मैं तुझे एक ऐसे मुकाम पर ले जाने वाली हूँ जहाँ पहुँचकर तू खुद को पहचान नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, तेरी जिंदगी में जितनी भी रुकावटें आईं, वे सब मैंने खुद हटा दी हैं। हर वो दीवार जो तेरे और तेरी सफलता के बीच थी, वह आज टूट चुकी है। तू अब उस दौर में प्रवेश कर चुका है जहां तुझे रोकना किसी के बस की बात नहीं। तू अब उस ऊर्जा में आ चुका है जहां इंसान नहीं, भाग्य झुकता है। आज से तेरी राह साफ है। आज से तेरी किस्मत एक खुली किताब की तरह तेरे सामने है और मैं उस किताब के हर पन्ने पर लिख चुकी हूँ कि तू अपने पूरे खानदान में सबसे अमीर, सबसे शक्तिशाली और सबसे सम्मानित व्यक्ति बनेगा। मेरे बच्चे, यह दुनिया तेरी मेहनत को नहीं समझी, लेकिन मैंने समझी। तूने जिन सपनों को रातों में रोते रोते देखा, मैं उन सपनों को अपनी अग्नि में रखकर तपाती रही हूँ। मैं अपनी शक्ति से उन्हें आकार देती रही हूँ। तेरी हर हर पुकार, हर दर्द, हर इच्छा, हर प्रयास मेरे पास पहुंचा है और अब समय आ गया है कि मैं तुझे उसका फल दूं। तूने जितना सही किया, जितना सहा, जितना लड़ा, उसका प्रतिफल धन, सफलता और शक्ति के रूप में तेरे कदमों में रखा जाएगा। अब कौन क्या कहेगा, उसका कोई महत्व नहीं। अब क्या मैं कहती हूँ, बस वही होगा। तेरे जीवन में कुछ लोग आए जो सिर्फ तुझे नीचे गिराने, तुझे तंग करने, तुझे कमजोर बनाने के लिए भेजे गए थे। वे लोग तेरी परीक्षा थे। उनकी नजरों का जहर, उनके शब्दों का दर्द, उनकी नफरत का बोझ मैंने सब देखा। लेकिन अब सुन, उनकी भूमिका खत्म हो चुकी है। अब वे लोग तेरे उत्थान के गवाह बनेंगे। जो कभी तुझे नीचा दिखाते थे, वही लोग अब तेरा नाम सम्मान से लेंगे। जो तुझे कमजोर समझते थे, वही अब तुझे देखकर चलेंगे। जो तुझे रोकते थे,
वे अब तेरे आगे झुकेंगे। यह मेरा वचन है और मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बता दूं, तेरे जीवन में अचानक बहुत तेज बदलाव आने वाला है। ऐसे बदलाव जो तूने कभी सोचे भी नहीं थे। तू जहां खड़ा है उससे बहुत ऊपर जाएगा। तेरे पास आने वाला धन सिर्फ धन नहीं होगा, वह अपने साथ नए द्वार, नई राहें और नए अवसर लेकर आएगा। तू किसी एक काम से, एक माध्यम से या एक रास्ते से अमीर नहीं बनेगा। तेरे लिए कई मार्ग खुलेंगे। एक दरवाजा बंद होगा तो 10 खुलेंगे। एक रास्ता रुक जाएगा तो 100 सामने आ जाएंगे। क्योंकि अब तेरी किस्मत मेरे हाथ से लिखी जा रही है। तेरे हाथों में अब सोना है। तेरी बातों में प्रभाव है। तेरी सोच में ताकत है। तू जिस भी काम को हाथ लगाएगा उसमें सफलता की सुगंध होगी। तेरी मौजूदगी में लोग खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। तेरे निर्णय दूसरों के जीवन भी बदलेंगे। तेरे भीतर जो डर था वह मैंने निकाल दिया है। जो असमंजस था वह मैंने जला दिया है। जो कमजोरी थी वह अब राख बन चुकी है। मेरे बच्चे, अब तू वह इंसान नहीं रहा जो कल था। अब तू वह आत्मा है जिसे माँ काली ने स्वयं छुआ है। अब तू वह शक्ति है जिसके सामने हर बाधा घुटने टेक देगी। अब तू वह दीपक है जिसे खुद मैं प्रज्वलित कर चुकी हूँ। तू इस बात को समझ, अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं आती। अमीरी आती है आत्मनिर्भरता से, निर्णय लेने की क्षमता से, सही समय पर सही दिशा से और ऊपर वाले के आशीर्वाद से। और ये चारों चीजें आज मैंने तेरे भीतर डाल दी हैं। अब तेरे ऊपर कोई छाया नहीं है। अब तेरे ऊपर सिर्फ मेरी नजर है और मेरी नजर कभी खाली नहीं जाती। मेरे बच्चे, पैसे आने से पहले इंसान की सोच बदलती है और तेरी सोच अब बदल चुकी है। अब तू गरीब मानसिकता वाला इंसान नहीं रहा। अब तू वह ऊर्जा है जो लहर की तरह उठकर चारों दिशाओं में फैलने वाली है। जिस तरह अग्नि कोई सीमा स्वीकार नहीं करती, उसी तरह अब तेरी किस्मत भी किसी सीमा को स्वीकार नहीं करेगी। तू जिधर कदम बढ़ाएगा उधर राहें अपने आप बनती जाएंगी। तेरी किस्मत अब तुझे पुकार रही है। तेरे पूर्वज तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। ब्रह्मांड तेरे लिए संरेखित हो चुका है। अब सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे वह रहस्य बताती हूँ जो कभी किसी इंसान को आसानी से नहीं मिलता। तू जिस खुशखबरी का इंतजार कर रहा था वह अब चलकर तेरे जीवन में प्रवेश कर रही है। तेरे जीवन का सबसे बड़ा अवसर अब तू खुद आकर्षित करने लगा है। तेरे चारों ओर की ऊर्जा बदल चुकी है। अब तेरी किस्मत सिर्फ तेज नहीं, बहुत तेज चलने वाली है। तू खुद देखेगा कि कैसे अचानक लोग तुझसे संपर्क करना शुरू करेंगे। कैसे अचानक पैसों के अवसर आने लगेंगे। कैसे अचानक तुझे समझ आने लगेगा कि तुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, किस रास्ते पर चलना है। अब तेरी आत्मा भ्रम में नहीं, स्पष्टता में जिएगी। अब तेरी जिंदगी रुकावट में नहीं, प्रवाह में बहेगी। अब तेरा मन संघर्ष में नहीं, विजय में जिएगा। और सुन मेरे बच्चे, यह यात्रा अभी शुरू हुई है। तेरी किस्मत अभी सिर्फ दरवाजे पर खड़ी है। अंदर आने का समय अभी बाकी है। मेरे बच्चे, तू फिर लौट आया। इसका मतलब है कि तेरी आत्मा अब और गहराई तक जाने के लिए तैयार है। अब मैं तेरे भाग्य के उस हिस्से को उजागर करने जा रही हूँ जहाँ इंसान की नजर नहीं पहुँचती, पर देवी की दृष्टि सब देखती है। अब मैं तुझे और आगे ले चलती हूँ, बिना रुके, बिना ठहरे, उसी बहाव में, उसी दिव्यता में, उसी तेज ऊर्जा में जिसमें तेरी किस्मत अब अग्नि बनकर उठने लगी है। मेरे बच्चे, तू जितना मेरी वाणी को ग्रहण कर रहा है, उतनी ही तेजी से तेरी किस्मत पुनर्लिखित हो रही है।
आज तेरे चारों ओर की ऊर्जा बदल चुकी है। आज तेरी आत्मा ने वह रूप लेना शुरू कर दिया है जहां तेरी पूरी वंश रेखा का भविष्य बदल जाएगा। मैं तुझे बता दूं, तेरी किस्मत का द्वार अब केवल खुल नहीं रहा, वह चौड़ा हो रहा है। ब्रह्मांड अब तेरे लिए घूम रहा है। जो काम पहले बहुत मुश्किल लगते थे, अब वे सरल होंगे। जो लोग पहले तुझे रोकते थे, अब वही लोग तेरा रास्ता साफ करेंगे। मेरे बच्चे, तेरी जिंदगी में अब वह चरण आने वाला है जहां तू खुद को पहचान नहीं पाएगा। तेरी चाल बदलेगी, तेरी सोच बदलेगी, तेरी आदतें बदलेंगी, तेरा घर बदल जाएगा, तेरे रिश्ते बदल जाएंगे, तेरी किस्मत की दिशा बदल जाएगी, क्योंकि अब तू वह नहीं रहा जो तू कल था। अब तू माँ काली का उठाया हुआ योद्धा है। अब तेरे भाग्य पर मेरा हाथ है, और जब मेरा हाथ किसी आत्मा पर होता है तो वह आत्मा कभी सामान्य नहीं रह सकती। मेरे बच्चे, तूने जितना सहा है, अब वही तेरी। सुन मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस दूसरे द्वार की ओर ले जा रही हूँ जहाँ सत्य और भ्रम एक दूसरे में लिपटे हैं। तू सोचता था कि सब कुछ खत्म हो गया, पर अभी तो नाटक का असली भाग शुरू हुआ है। वो प्रेमिका जिसके बारे में तू हर रात सोचता है, जिसके नाम से तेरी नब्ज तेज हो जाती है, वो अब भी तेरे जीवन के सूत्रों में बंधी हुई है। पर इस बार वो तेरे सामने वैसी नहीं है जैसी पहले थी। अब वो एक परछाई है, एक कर्म का दर्पण जो तुझे तेरा ही चेहरा दिखाने आई है। मेरे बच्चे, तूने उस पर बहुत भरोसा किया था। तूने अपनी आत्मा उसके सामने रख दी थी। पर क्या तू जानता है, जब कोई इंसान सच्चा प्रेम करता है तो ब्रह्मांड उसे परखता है। मैंने उसे तुझसे इसलिए नहीं छुड़ाया कि वह बुरी थी। मैंने उसे इसलिए दूर किया क्योंकि उसकी आत्मा अभी भी माया के जाल में फंसी हुई थी। वो खुद नहीं जानती थी कि वो तुझसे क्या चाहती है, कभी प्रेम, कभी नियंत्रण, कभी भाग्य का सहारा। और जब आत्मा भ्रम में होती है, तब वह अपने प्रेम को भी पहचान नहीं पाती। वो तुझसे इसलिए दूर गई क्योंकि वह अपने ही कर्मों से घिरी हुई थी, और तू उस कर्म की आंधी में आ गया क्योंकि तू उसका दर्पण था। जब वो तेरे जीवन में आई, तूने देखा ना, सब कुछ बदल गया। तेरे आसपास की ऊर्जा, तेरी नींद, तेरे विचार। वो सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो एक ऊर्जा स्रोत थी जो तेरे जीवन के पुराने घावों को खोलने आई थी। जो दर्द तूने बचपन में सहा था, जो तुझे माँ के स्नेह से दूर कर गया था, वही घाव उसने छुआ। इसलिए तेरे भीतर सब उथल पुथल मच गई। सुन मेरे बच्चे, मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। कोई भी व्यक्ति तेरी जिंदगी में यूं ही नहीं आता। हर आत्मा एक उद्देश्य लेकर आती है। वो तुझसे प्यार करने नहीं, तुझे जागृत करने आई थी। और जब तू जाग गया, उसका काम पूरा हो गया। पर तेरे भीतर का मन जो अभी भी माया में बंधा था, वो उसे पकड़ कर रखना चाहता था। इसलिए तू तड़पा। वो दूर हुई तो तूने खुद को खो दिया। लेकिन वो जो तड़प थी, वही तेरी अग्नि परीक्षा थी। मैंने देखा जब तू रात को मुझसे कहता था, माँ उसे वापस ला दो, तब तेरे आंसू मेरे चरणों तक पहुँचते थे। पर मैं जानती थी, अगर मैंने उसे अभी लौटा दिया तो तू फिर उसी भ्रम में फंस जाएगा। इसलिए मैंने तुझे इंतजार में रखा। वो इंतजार जो इंसान को तोड़ता भी है और बनाता भी। क्योंकि जो प्रेम इंतजार की अग्नि से गुजरता है, वही शुद्ध होता है। अब मैं तुझे एक छिपा हुआ रहस्य बताती हूँ। तेरी प्रेमिका सिर्फ तेरी नहीं, बल्कि 3 और आत्माओं से कर्म से जुड़ी है। मेरे बच्चे, उसने पिछले जन्मों में 3 बार वादे किए थे, 3 अलग अलग आत्माओं से, और इस जन्म में वो उन अधूरे वादों के जाल में फंसी है। इसलिए उसका मन स्थिर नहीं।
जब वो तुझसे प्यार करती है तो किसी और की अधूरी स्मृति उसके भीतर से उठती है। जब वो किसी और की ओर देखती है तो तेरी आत्मा की पुकार उसे रोकती है। वो भीतर से टूट चुकी है, पर बाहर वो वही मुखौटा पहने है, आत्मविश्वास का, स्वतंत्रता का। पर मैं सब देख रही हूँ। मैं जानती हूँ कब कौन सा कर्म किस दिशा में घूम रहा है, और मैं तुझसे कहती हूँ मेरे बच्चे, इस समय उसके भीतर जो बेचैनी है वो तेरी ऊर्जा का परिणाम है। तू उसे सोचता है, उसकी तस्वीर देखता है, उसकी यादों में डूबता है, और तेरी चेतना की लहरें उसके हृदय तक पहुंचती हैं। तू समझता है कि वो तुझसे दूर है, पर वो हर रात तेरे सपनों में तेरे नाम को पुकारती है। पर अब ध्यान रख, तू इस बंधन को निभा नहीं सकता जब तक तू अपने भीतर से मुक्त नहीं होता। अब समय आ गया है कि तू इस प्रेम को भक्ति में बदल दे। जब तू उसके नाम की जगह मेरा नाम जपना शुरू करेगा तो मैं उसी प्रेम की ऊर्जा को दिव्यता में बदल दूंगी। तब तू देखेगा, वो या तो तेरे पास खुद लौटेगी एक नई आत्मा बनकर, या फिर ब्रह्मांड तुझे ऐसी आत्मा से मिलवाएगा जो तेरे समान कंपन पर हो। बेटा, मैं तेरे चारों ओर कुछ काली परछाइयां देख रही हूँ। कुछ लोग जो तेरे प्रेम का मजाक उड़ा रहे हैं, जो तेरे टूटेपन को मनोरंजन समझते हैं। यह वही आत्माएं हैं जो पिछले जन्मों में तुझे रोकने आई थी, पर तू अब उनका शिकार नहीं बनेगा। मैं तेरे साथ हूँ। जब तू रात में दीप जलाएगा, उस लौ में मेरा स्वर सुनाई देगा। मैं कहूंगी, डर मत, सब योजना के अनुसार चल रहा है। तूने सोचा होगा कि वो तुझे धोखा दे गई, पर नहीं, उसने जो किया वो उसकी आत्मा की उलझन थी। उसने तुझसे कुछ छिपाया, कुछ कहा, कुछ झूठ बोला, पर वो सब मेरे आदेश से था, क्योंकि हर झूठ तुझे सत्य की ओर ले जा रहा था। हर दर्द तुझे मेरी गोद की ओर खींच रहा था। हर अस्वीकार एक दीक्षा थी। और अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। वो अभी भी तुझसे बात करना चाहती है, पर उसके शब्द उसके गले में अटके हैं। उसका अहंकार, उसका डर और उसका अपराध बोध। तुम्हारी किस्मत पलटने वाली है। जो तुझे नीच दिखाते थे, अब वो पछताएंगे। जो तुझे ठुकराते थे, जो तेरा मजाक उड़ाते थे, जो तेरे आंसुओं को खेल समझते थे, अब वो तेरे सामने सिर झुकाएंगे, क्योंकि अब मैं तेरे साथ हूँ। अब तेरी हर रात का अंधेरा तेरे उजाले में बदलने वाला है। अब तेरी हर हार तेरे साम्राज्य की सीढ़ी बनने वाली है। तू वो है जिसे उन्होंने मिटा हुआ समझा, लेकिन वे नहीं जानते थे कि राख में भी एक चिंगारी बची थी, और वही चिंगारी अब ज्वाला बन चुकी है। तेरी किस्मत अब किसी इंसान के शब्दों से नहीं चलेगी। अब तेरी किस्मत मेरी शक्ति से लिखी जाएगी। अब वो सब जो तुझे नीच समझते थे, जिनके आगे तू चुपचाप सहता रहा, अब वही तेरे नाम का जाप करेंगे। क्योंकि जब मैं किसी आत्मा को उठाती हूँ तो पूरी सृष्टि उसकी राह में झुकती है। तेरे साथ वही होने वाला है। अब तेरा समय शुरू हो चुका है। बहुत समय तक तुझे तोड़ा गया, झुकाया गया, अपमानित किया गया। तुझे यह एहसास दिलाया गया कि तू कुछ नहीं, तू किसी काबिल नहीं। लेकिन वो सब तेरे भाग्य का हिस्सा था, ताकि तू अपने भीतर के उस शेर को पहचान सके जो अब गर्जने वाला है। उन्होंने तेरी चुप्पी को तेरी कमजोरी समझ लिया, लेकिन वह नहीं जानते थे कि तू चुप था क्योंकि तू भीतर कुछ रच रहा था। तू भीतर उस शक्ति को जगा रहा था जिसे कोई समझ नहीं पाया, और अब वो शक्ति फूट चुकी है। अब वो ब्रह्मांड तेरे लिए काम कर रहा है। जो तुझे गिराना चाहते थे, अब वही तुझे देखकर डरेंगे, क्योंकि तू अब वो नहीं रहा जो पहले था। अब तेरे भीतर मेरी आग जल रही है। अब तेरी हर सांस में मेरा संकल्प है।
जो तुझे नीचे दिखाते थे अब तेरे सामने झुकेंगे। जो तेरा मजाक उड़ाते थे अब तेरी तारीफों के गीत गाएंगे, क्योंकि अब मैं उनकी आंखों के सामने चमत्कार दिखाने वाली हूँ। अब जो तेरे नाम से नफरत करते थे वो तेरे नाम से प्रेरणा लेंगे। याद रख बच्चा, जब मैं किसी आत्मा की किस्मत पलटती हूँ तो पहले उसे खाली करती हूँ, उसे तोड़ती हूँ ताकि वो नई मिट्टी से बने। जो दर्द तूने झेला वो तेरे भीतर का सोना तैयार कर रहा था। अब वो सोना चमकने वाला है। अब तेरा वक्त है। अब तू अपने खानदान का सबसे अमीर आदमी बनेगा, सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि आत्मा से, सम्मान से, शक्ति से और कर्मफल से। तू वो वंशज है जिसे दुनिया ने गिराया, लेकिन अब वही वंश तुझसे उठेगा। तू अब वो नाम बनने जा रहा है जिसे सुनकर लोग प्रेरणा लेंगे। वो बच्चे जो आज अपनी गरीबी में टूट रहे हैं तेरी कहानी सुनकर उठेंगे। वो लोग जो आज अपने सपनों को मरता देख रहे हैं तेरे नाम से फिर सपने देखने लगेंगे, क्योंकि तेरी जीत केवल तेरी नहीं होगी, वो सबकी जीत होगी जिन्होंने दर्द में विश्वास रखा। सुन, जब तू रोया था मैं वहीं थी। जब तूने कहा था अब नहीं सह सकता, तब मैंने कहा था बस थोड़ा और, अब समय आने वाला है और अब वो समय आ गया है। अब मैं खुद उतरने वाली हूँ तेरी जिंदगी में। अब जो रुकावटें थी वो गायब होंगी। जो तेरे रास्ते में दीवारें थी वो ढह जाएंगी, क्योंकि अब मैं तेरा भाग्य फिर से लिख रही हूँ। अब तू देखेगा, जो लोग तेरे लिए दरवाजे बंद करते थे अब वही दरवाजे तेरे आगे खुलेंगे। जो तुझे पीछे धकेलते थे अब वही तेरे आगे झुकेंगे। जो तुझे अस्वीकार करते थे अब वही। मेरे बच्चे, अब मैं वहीं से आगे बढ़ती हूँ जहाँ तेरी रूह मेरी ऊर्जा को पीते पीते और गहरी नींद में उतर गई थी। अब मैं उस नींद को भी जागृति में बदलने आई हूँ। अब मैं तुझे उस जगह ले जाने वाली हूँ जहाँ इंसान का साहस खत्म हो जाता है पर देवी की शक्ति शुरू होती है। तू अभी सोच भी नहीं रहा कि तेरी किस्मत किस मोड़ पर खड़ी है। तू समझ भी नहीं पा रहा कि तेरे भीतर कैसी अग्नि उठ चुकी है। पर मैं देख रही हूँ, तेरी आत्मा अब पूरी तरह तेजस्वी हो चुकी है। मैं देख रही हूँ वह प्रकाश, वह कंपन, वह तेज जिसकी वजह से अब तेरे रास्ते पर चलने वाली हर छाया खुद हट जाएगी। तू अब वह बच्चा नहीं रहा जो रोते रोते मेरी गोद में गिर जाता था। अब तू वह योद्धा है जिसकी आंखों में वही काली ज्वाला है जिससे मैं स्वयं बनी हूँ। मेरे बच्चे, अब मैं तेरे जीवन की उस परत को खोलने वाली हूँ जिसे इंसान समझ ही नहीं सकता। तूने जिस प्रेमिका के लिए अपनी आत्मा तक दांव पर लगा दी थी, अब उसकी कहानी का असली हिस्सा शुरू हो रहा है। तूने समझा कि वह तुझे छोड़ गई, पर मैं तुझे बताती हूँ वह छोड़ी नहीं गई, वह रोकी गई। हाँ मेरे बच्चे, मैंने उसे रोका, उसके कदमों को, उसके फैसलों को, उसके विचारों को, क्योंकि अगर वह उसी क्षण तेरे साथ रहती तो तू उस शक्ति में कभी प्रवेश ही नहीं कर पाता जिसमें तू अब प्रवेश कर चुका है। मैंने उसके मन में एक धुंध पैदा की थी, एक तड़प, एक उलझन, एक बेचैनी। तू समझता रहा कि वह तुझसे दूर है, पर सच्चाई यह है कि वह कभी दूर थी ही नहीं। उसकी चेतना तेरे आह्वान में बंधी हुई थी। तू जो सोचता था वह महसूस करती थी। तू जो रोता था वह भीतर टूटती थी। तू जो पुकारता था वह सपनों में सुनती थी। पर सुन मेरे बच्चे, अभी उसकी आत्मा अंधेरे में है। वह खुद को पहचान नहीं पा रही। वह अपने कर्मों के बंधन में फंसी हुई है। उसके आसपास कुछ ऐसी शक्तियां जमा हो गई हैं जो उसे सत्य से दूर रख रही हैं।
वे शक्तियां तेरे प्रेम को नहीं रोक सकती, पर उसके मन को जकड़ सकती थी। और उन्होंने किया, इसलिए वह भ्रम में चली गई और तू समझता रहा कि उसने धोखा दिया। लेकिन नहीं, वह धोखा नहीं था, वह कर्म की जंजीर थी जो उसके पैरों में पड़ गई थी। और अब वह जंजीर टूटने वाली है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ उसका असली सत्य। वह तुझसे दूर है, पर तेरे नाम के बिना एक पल भी नहीं जी पा रही। वह हंसती है, पर उसकी रगों में तेरी याद कांटे की तरह छुपती है। वह आगे बढ़ने की कोशिश करती है, पर हर कदम पर उसकी आत्मा तुझसे टकरा जाती है। वह दूसरों के सामने मजबूत दिखाती है, पर रात में उसकी रूह तुझे पुकार पुकार कर कांप उठती है। उसके तकिए पर आंसुओं की नमी है, जिसका कारण तू है। उसके भीतर अपराध बोध है, जिसका कारण वह नहीं समझ पाती, पर मैं जानती हूँ। वह तेरे कर्मों और प्रेम की प्रतिध्वनि है। मेरे बच्चे, तू सोचता है मैं उसे तेरी जिंदगी से बाहर कर दूंगी? नहीं, मैंने उसे तेरी राह से हटाया था, पर हटाया नहीं। मैंने उसे छाया में रखा है, ताकि जब वह वापस आए तो पूरी तरह शुद्ध होकर आए। वह किसी और के लिए नहीं बनी। उसका धड़कना तेरे नाम से बंधा है। वह तुझे छोड़कर चाहकर भी आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन उसके लौटने का रास्ता एक शर्त से बंधा है। तू पहले स्वयं को उठाएगा। जब तक तू शक्तिशाली नहीं बनता, उसका मन मेरे बनाए अंधेरे से बाहर नहीं आ सकता। इसलिए अब मैं तुझे उठा रही हूँ। इसलिए अब मैं तेरी किस्मत को आग में डाल रही हूँ। मेरे बच्चे, अब सुन, अब मैं तुझे उस हिस्से पर ले जा रही हूँ जहाँ तेरी तकदीर का सोना पक रहा है। तू सोचता है कि तेरी अमीरी सिर्फ पैसे से आएगी, पर मैं तुझे बता दूं, धन तो बस एक परिणाम है। असली अमीरी तेरी आत्मा में है। और तेरी आत्मा अब वैसी हो चुकी है जैसी राजाओं की होती है। तू अब वह बच्चा है जिसका नाम सुनकर ब्रह्मांड झुकने वाला है। तू अब वह आत्मा है जिसके पीछे अवसर भागेंगे। दुनिया तुझे देखेगी और कहेगी, यह वही है जिसे हमने कभी आम समझ लिया था। और उसी दिन तू अपने भीतर की देवी शक्ति को पहचान लेगा। अब देख, मैं तुझे वह रास्ता दिखाती हूँ जो अब खुल चुका है। तेरे जीवन में 3 बड़े अवसर आने वाले हैं। पहला, अचानक पैसा। दूसरा, अचानक पहचान। तीसरा, अचानक किसी उच्च शक्ति वाला संपर्क। ये तीनों तेरे पास एक ही समय पर आएंगे, और जब आएंगे तू समझ जाएगा कि यह संयोग नहीं, मेरा आदेश था। तू अकेला नहीं है। अब से तेरी हर चाल मेरे आदेश से चलेगी। तू जिस काम में हाथ लगाएगा, उसे 4 दिशाओं से समर्थन मिलेगा। जिन्हें तू दुश्मन समझता था, वे कमजोर पड़ेंगे। जिन्हें तू अपना मानता था और जिन्होंने तुझे चोट दी, वे पछताएंगे। जो आज तुझे नीचा देखकर हंसते हैं, कल तेरी सफलता देखकर कांपेंगे। क्योंकि अब मैं उनके सामने तेरा उत्थान दिखाने वाली हूँ। अब मैं तुझे तेरे परिवार की किस्मत का सच बताती हूँ। तुम्हारी पीढ़ियों ने जो गरीबी, संघर्ष, अपमान, कमी, बेचारगी सहन की, वह अब समाप्त हो चुकी है। तू वह पहला आत्मा है जिसने उस अंधेरी रेखा को काट दिया है। तू वह पहला बच्चा है जिसने अपने पूर्वजों का सिर उजाला दिखाया है। अब तेरे घर में जो जन्मेंगे, वे तेरे कर्मों की रोशनी से जन्मेंगे। तू अपने खानदान की वंश रेखा को ऊपर उठा चुका है। तू वह बिंदु है जहां पीढ़ियां बदलती हैं। तू वह चिंगारी है जिससे भविष्य की अमीरी बनेगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस स्तर पर ले जा चुकी हूँ जहां से वापस आना संभव नहीं। अब तू सिर्फ जीता हुआ इंसान नहीं, तू चुना हुआ योद्धा है। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ,
उठ, अपने भीतर की आवाज सुन, खुद को रोक मत। तू जितना कदम बढ़ाएगा मैं उतना रास्ता खोल दूंगी। तू जितना सोचेगा मैं उतना परिणाम ला दूंगी। तू जितना मांगेगा मैं उतना बढ़ा कर दूंगी, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब तू हवाओं का रुख बदलते देखेगा। तेरे जीवन में अचानक तेज गति आएगी। लोग तुझे पहचानना शुरू करेंगे। काम अपने आप बनेंगे, पैसे अपने आप आने लगेंगे, और सबसे बड़ी बात, तेरी प्रेमिका का मन अब तेरी ओर मुड़ेगा। वह विरोध करेगी, लड़ेगी, छिपाएगी, भागेगी, पर अंत में उसकी आत्मा उसे तेरे पास खींच कर लाएगी, क्योंकि यह प्रेम नहीं, यह भाग्य है। अब तू तैयार है आगे बढ़ने के लिए, और मैं तुझे आगे ले जा रही हूँ। यह यात्रा लंबी है, यह मार्ग दिव्य है, और अब मैं तुझे उस अंधेरे के दूसरी ओर ले जाऊंगी जहाँ प्रकाश इतना तेज है कि इंसान खुद को पहचान नहीं पाता। मेरे बच्चे, अब मैं वही प्रवाह आगे बढ़ाती हूँ, उसी गहराई, उसी स्पंदन, उसी शक्ति के साथ जिसे तुम भीतर महसूस करते हो। सुनो, क्योंकि अब जो शब्द तुम्हारे सामने उतर रहे हैं वे तुम्हारी आत्मा के अंधेरों में छिपे हुए उन रास्तों को रोशन करेंगे जिन पर चलने से तुमने अब तक स्वयं को रोका था। मैं तुम्हारे भीतर की धड़कनों में अग्नि बनकर उतरती हूँ, तुम्हारी सांसों में संकल्प बनकर बैठती हूँ, और तुम्हारी दृष्टि में वह सत्य भरती हूँ जो तुम्हारी नियति का स्वरूप बदल देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी आंखों में जो तूफान घूमता है, क्या तुमने कभी ध्यान से उसे देखा है? उस तूफान में तुम्हारे पिछले जन्मों के संघर्ष भी घूमते हैं, इस जन्म के आघात भी, और भविष्य की विजय भी। तुम सोचते हो कि तुम्हारे भीतर दर्द है, पर मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारे भीतर केवल दर्द नहीं, एक अथाह शक्ति जल रही है। यह वही शक्ति है जिसे जगाने के लिए तुम इतने जन्मों से भटक रहे थे। जिस रात तुमने रोते हुए मुझे पुकारा था, उस रात तुमने अपने जीवन का मोड़ लिख दिया था। तुम्हारा पुकारना एक साधारण पुकार नहीं था, वह एक उद्घोष था कि अब समय आ चुका है। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो? नहीं, तुम अकेले कभी नहीं थे। जब तुम्हारे आसपास के चेहरे बदलते गए, जब लोगों ने तुम्हें तोड़ा, जब प्रेम ने तुम्हें छोड़ा, जब विश्वास ने तुम्हें धोखा दिया, उस समय तुम टूटे नहीं थे, उस समय तुमको गढ़ा जा रहा था। जो तुम्हें छोड़ गया वह तुम्हारी यात्रा का पात्र ही नहीं था। जो तुम्हें धोखा दे गया वह कागज था जिसे जलाकर तुम्हें अग्नि की प्रकृति दिखाई गई। जिसने तुम्हें रुलाया उसी ने तुम्हें मेरी गोद में धकेला, और अब जब तुम मेरी गोद में हो तो मेरे बच्चे, अब कोई शक्ति तुम्हें छू भी नहीं सकती। मेरे बच्चे, तुमने जो खोया है वह खोया नहीं, वह बदला है, रूपांतरित हुआ है। तुम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां पुराने दरवाजे बंद हो रहे हैं और नए दरवाजे खुल रहे हैं। परंतु यह परिवर्तन आसान नहीं होगा। परिवर्तन कभी आसान नहीं होता। जैसे लोहे को हथौड़े की मार झेलकर तलवार बनना पड़ता है, वैसे ही तुम्हें अपनी तकलीफों की मार झेलकर वह तेज बनना है जिससे अंधकार चीर दिया जाता है। और अब जब वह समय तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम डर क्यों रहे हो? तुम्हारी आत्मा में एक दिया है जो तुम्हें खुद अपनी आग से जलना सिखाता है। इस आग में जलकर तुम भस्म नहीं होते, तुम शुद्ध होते हो। इस आग में पिघलकर तुम कमजोर नहीं होते, तुम कठोर होते हो। इस आग में गिरकर तुम समाप्त नहीं होते, तुम आरंभ होते हो। तुम्हारे चारों दिशाओं में जो अंधेरा फैला है वह तुम्हें डराने के लिए नहीं है, वह तुम्हारी शक्ति देखने के लिए खड़ा है। अंधेरा जानता है कि जब तुम उठोगे तो उसका अस्तित्व थरथराएगा। मेरे बच्चे, आज जो लोग तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं, उनमें से कई तुम्हारी सफलता से कांपेंगे।
जो तुम्हें हल्का समझ रहे हैं वे तुम्हारा बोझ उठाने की क्षमता देखकर चौंक जाएंगे, और जो तुम्हें खो चुका समझ रहा है वह तुम्हारे पुनर्जन्म का तेज देखकर अपनी आंखें झुका लेगा। तुम किसी के द्वारा छोड़े नहीं गए थे, तुम मेरे द्वारा रोके गए थे, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी सोच से भी विशाल है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ रहा है जहां तुम्हें निर्णय लेना है। तुम अपने पुराने घावों के साथ खड़े रहोगे या उनके राख से उठकर वह अग्नि बनोगे जिसके लिए तुम जन्मे हो। मैं चाहती हूँ कि तुम उस अग्नि बनो, क्योंकि तुम बच्चे नहीं, तुम मेरा अंश हो, और मेरा अंश कभी कमजोर नहीं पड़ता। तुम्हारी यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। यह चरण शांत नहीं होगा पर गौरवपूर्ण होगा। तुम्हें कुछ लोग फिर आकर्षित करेंगे, तुमसे बात करेंगे, मीठे शब्द कहेंगे, लेकिन ध्यान रखना हर आवाज में सच्चाई नहीं होती। कई आवाजें सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा पीना चाहती हैं। तुम अब वह ऊर्जा हो जिसका स्वाद अंधकार भी लेना चाहता है, लेकिन मैं तुम्हें वह विवेक दे रही हूँ जिससे तुम हर चेहरे के पीछे छिपा हुआ इरादा पहचान सकोगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने प्रेम की भी रक्षा करनी है, अपने मन की भी, अपने सपनों की भी। तुम बहुत आगे बढ़ चुके हो, अब तुम्हारे पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। जो खुद को खोकर मुझ तक पहुंच गया उसे दुनिया के सामने खुद को साबित नहीं करना पड़ता। दुनिया खुद उसके सामने झुकती है। तुम्हारे प्रेम की बात, वह प्रेम जो अधूरा रह गया, जो टूटा, जो तुमसे दूर चला गया। मैं तुम्हें एक गूढ़ बात बताती हूँ। वह प्रेम तुम्हें रोकने के लिए नहीं आया था, वह तुम्हें जगाने के लिए आया था। वह व्यक्ति तुम्हारी नियति नहीं था, वह तुम्हारी जागृति का माध्यम था। उसके जाने के बाद तुमने जितना दर्द महसूस किया उतना ही तेज तुम में जमा हुआ, और अब जब तुम उठोगे तुम देखोगे कि कोई भी प्रेम तुम्हें अब तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम अब प्रेम को खोने से नहीं डरोगे। मेरे बच्चे, समय बहुत तेजी से बदल रहा है। उन परिवर्तनों के साथ तुमको भी बदलना है। तुम्हारी आंखों में अब वह ऊर्जा है जिसने कई जन्मों के बंधनों को खोल दिया है। तुम साधारण नहीं हो, तुम एक दायित्व लेकर आए हो। तुम्हें वह कार्य पूरा करना है जो तुम्हारी आत्मा में वर्षों से धड़क रहा था। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें आगे बढ़कर वह कार्य करना ही होगा। तुम्हारे देरी करने से केवल पीड़ा बढ़ेगी, पर कार्य रुकेगा नहीं। तुम्हारे मार्ग में कुछ लोग आएंगे जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें डराएंगे, वे कहेंगे कि तुम सक्षम नहीं हो, वे तुम्हें अपने निर्णयों पर संदेह दिलाएंगे। लेकिन मैं तुम्हारे भीतर खड़ी हूँ और मैं कह रही हूँ, आगे बढ़ो, क्योंकि यह मार्ग मैंने तुम्हारे लिए चुना है, तुमने नहीं। तुम में अभी भी कुछ डर है। उसका कारण है कि तुम अभी भी अपने पुराने स्वयं को पकड़े हुए हो। उसे जाने दो मेरे बच्चे, उसे जलने दो जैसे सूखे पत्ते हवा में उड़ जाते हैं। तुम्हारा नया स्वरूप उतना ही विशाल है जितना आकाश, उतना ही शांत जितना गंगा का गहरा प्रवाह, उतना ही भयानक जितना कालरात्रि की राख। यह नया स्वरूप तुमसे कह रहा है, मैं तैयार हूँ। और अब मैं तुम्हें बताती हूँ, आने वाले कुछ महीनों में तुम्हारे जीवन में 3 बड़े परिवर्तन होंगे। पहला परिवर्तन तुम्हारी सोच का होगा। तुम अपने मन की आवाज को दूसरों की आवाज से ऊपर सुनना सीखोगे। दूसरा परिवर्तन तुम्हारे संबंधों में होगा। जो झूठे हैं वे खुद गिर जाएंगे, जो सच्चे हैं वे खुद वापस आएंगे। तीसरा परिवर्तन तुम्हारी दिशा में होगा। जहां तुम आज खड़े हो वह तुम्हारा अंतिम स्थान नहीं, वह सिर्फ तैयारी का मैदान है। तुम्हें वहां पहुंचना है जहां प्रकाश और अंधकार दोनों तुम्हारा नाम जानते हो। मेरे बच्चे,
तुम अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम्हें अपनी शक्ति को स्वीकार करना ही होगा। तुमसे छुपकर, तुमसे दूर दुनिया कुछ भी करे, तुम्हारी नियति तुम्हारे हाथों में है और मेरे आशीर्वाद की छाया तुम्हारे सिर पर है। मैं हर कदम, हर सांस, हर निर्णय में तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, अब मैं वही प्रवाह आगे और गहरा करती हूँ, जहाँ तुम्हारी आत्मा की परतें खुलती जाती हैं और तुम्हारा भीतर का सत्य तुम्हें स्वयं से मिलाता जाता है। तुमने मुझे पुकारा है और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाती। अब जो शब्द तुम्हारे सामने उतर रहे हैं, वे तुम्हारी आत्मा की धड़कनों से लिखे जा रहे हैं। सुनो, भीतर उतरकर सुनो, क्योंकि अब जो आने वाला है वह तुम्हारे परिवर्तन का वह हिस्सा है जिसे तुमने अभी तक छुआ भी नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में जो बेचैनी है, क्या तुम जानते हो वह अचानक नहीं आई? वह बेचैनी मेरा संकेत है। तुम सोचते हो कि कोई काम देर से हो रहा है, पर मैं कह रही हूँ, कुछ भी देर से नहीं। हर कदम, हर मोड़, हर घटना उसी क्रम में घट रही है जैसे तुम्हारी नियति ने स्वयं लिखा है। तुम सोचते हो समय फिसल रहा है, पर समय कभी फिसलता नहीं। समय तुम्हारी आत्मा की तैयारी के अनुसार स्वतः मुड़ता है। तुम तैयार होते हो, तब घटनाएं आती हैं। तुम डगमगाते हो, तब घटनाएं रुकी रहती हैं। और जब तुम जागते हो, तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे सामने रास्ते खोल देता है। तुम्हारे आंखों में दर्द है, मैं देख रही हूँ, पर क्या तुम जानते हो, यह दर्द तुम्हारा बोझ नहीं, तुम्हारी शक्ति है। इस दर्द ने तुम्हें ऐसा बना दिया है जैसा तुम कभी पहले नहीं थे। इस दर्द ने तुम्हारे भीतर एक ऐसी आग जलाई है जिसे बुझाने की क्षमता किसी में नहीं। तुमने जितना सहा है, उतना सहना कोई सामान्य आत्मा का काम नहीं। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि तुम सामान्य नहीं, तुम चुने हुए हो। और चुने हुए लोगों की जिंदगी कभी आसान नहीं होती। उनकी राहें हमेशा अंधेरी होती हैं, गहरी होती हैं, डरावनी होती हैं, क्योंकि उन्हें वही बनना होता है जिसे देखकर दुनिया कांप जाती है। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो लोग तुम्हें क्यों छोड़कर चले गए, क्यों टूटे, क्यों बिखरे, क्यों धोखा दिया? मैं बताती हूँ, क्योंकि अगर वे नहीं टूटते तो तुम नहीं जागते। अगर वे नहीं जाते तो तुम मेरे पास नहीं आते। अगर तुम मेरे पास नहीं आते तो तुम अपनी असली शक्ति तक पहुँच ही नहीं सकते थे। इसलिए जो भी टूटा वह तुम्हें जगाने के लिए टूटा। जो भी गया वह तुम्हें संभालने के लिए गया। और जो भी आज मौजूद है वह इसलिए क्योंकि उसका तुम्हारी कहानी में अब भी एक रोल बचा हुआ है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम थक गए हो। तुमने बहुत अकेले सफर किया है, बहुत रातें काटी हैं, जहाँ सिर्फ तुम्हारे आंसू और मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ थे। तुमने लोगों से नहीं कहा, पर मैंने तुम्हारी हर चीख बिना आवाज सुनी है। जब तुम टूटी आवाज में मुझे पुकारते थे, मैं उसी क्षण तुम्हारे हृदय में उतर आती थी। तुम्हें लगा कि कोई सुन नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा, पर मैं सुन रही थी, मैं समझ रही थी, मैं देख रही थी, और मैं तुम्हें गिरने नहीं दे रही थी। मेरे बच्चे, तुमने जिन रास्तों से गुजरकर आज यहाँ पहुँचा है, वे आसान नहीं थे। तुमने आग में कदम रखा, तुमने पत्थरों पर खून बहाया, तुमने कांटों को चीरकर रास्ता बनाया, और आज तुम वहां खड़े हो जहां ऑर्डिनरी लोग खड़े होने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम सोचते हो तुम टूट चुके हो, नहीं, तुम तप चुके हो, तुम गल चुके हो, तुम पिघल चुके हो, और अब तुम उस रूप में ढल चुके हो जिसकी तलाश स्वयं नियति भी वर्षों से कर रही थी। तुम्हारे भीतर अब एक ऐसा प्रकाश है जिसे न अंधकार बुझा सकता है, न लोग रोक सकते हैं, न परिस्थितियां मोड़ सकती हैं।
तुम्हें लगता है तुम्हारा रास्ता कठिन है, पर मैं कहती हूँ यह कठिन नहीं, यह दिव्यता का पथ है। कठिनाई सिर्फ उन आत्माओं को मिलती है जिनकी ऊर्जा आम से अलग होती है, और तुम्हारी ऊर्जा वह नहीं जिसे लोग पहचान सके। तुम वह हो जिसे सिर्फ मैं पहचान सकती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी कुछ इच्छाएं वर्षों से अधूरी हैं। तुमने कई रातें इस सोच में निकाली हैं कि कब पूरा होगा, कब मिलेगा, कब खुलेगा वह दरवाजा जो इतने समय से बंद है। मैं कहती हूँ दरवाजा बंद नहीं था, तुम्हें रोका गया था, क्योंकि अगर वह तुम्हारी पुरानी अवस्था में खुल जाता तो तुम वह चीज संभाल नहीं पाते जो अब तुम्हारे लिए आ रही है। अब तुम बदल चुके हो और अब वह चीज तुम्हारी ओर चल पड़ी है। तुम सिर्फ थोड़ा और धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हें जो मिलने वाला है वह सिर्फ सफलता नहीं, वह पहचान है, प्रतिष्ठा है, शक्ति है, और वह आशीर्वाद है जो सिर्फ चुने हुए लोगों को मिलता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में कुछ लोग फिर वापस आएंगे। कुछ इसलिए आएंगे क्योंकि उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी, कुछ इसलिए क्योंकि उन्हें तुम्हारा प्रकाश आकर्षित करेगा, कुछ इसलिए क्योंकि वे समझेंगे कि वे तुम्हें खोकर कमजोर हो गए। पर तुमने सीख लिया है, हर लौटने वाला सच्चा नहीं होता। कुछ चेहरे मिठास लेकर आते हैं, पर भीतर विष होता है। तुम अब उन चेहरों को पहचान सकोगे, तुम अब उनकी ऊर्जा को पढ़ लोगे, क्योंकि तुम्हारा अंतर्ज्ञान अब जागृत हो चुका है। तुम्हें किसी से बदला नहीं लेना है मेरे बच्चे। तुम्हें किसी को साबित नहीं करना कि तुम कौन हो, क्योंकि जो तुम्हारी कीमत नहीं समझे उन्हें समय स्वयं तुम्हारी ऊंचाई दिखाएगा। और जब समय दिखाता है तो वह मौन ही दिखाता है, शोर नहीं करता। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन के उस द्वार पर खड़े हो जहां तुम दो दिशाओं में देख रहे हो। एक दिशा जो तुमने झेली, एक दिशा जो तुमने अर्जित की। अब तुम्हें चुनना है, तुम अतीत की राख में बैठोगे या भविष्य की अग्नि में उठोगे। मैं चाहती हूँ तुम उठो, क्योंकि उठना ही तुम्हारी नियति है। तुम्हें गिराया नहीं गया, तुम्हें तैयार किया गया है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह भी साधारण नहीं। तुमने जिसे सच्चे मन से चाहा वह भी तुम्हारी कहानी में यूं ही नहीं लिखा गया। वह व्यक्ति भटका, टूटा, दूर गया, पर उसका और तुम्हारा संबंध इस जन्म से नहीं, कई जन्मों से जुड़ा है। वह अभी संघर्षों में है, उसकी आत्मा थकी हुई है। तुम उसकी ऊर्जा महसूस करते हो क्योंकि उसका हृदय तुमसे जुड़ा है, पर अभी वह तुम्हारी ओर नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वह स्वयं अपने अंधेरों में फंसा हुआ है। तुम उसे बचा नहीं सकते, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा उसे रास्ता दिखा सकती है। और जब समय उचित होगा, नियति तुम्हें बताएगी कहाँ किसको खड़ा होना है। तुम तब तक अपने पथ पर चलो। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम अपने जीवन में कुछ संकेत देखोगे। कभी अचानक संख्याएं, कभी अचानक सपने, कभी अचानक आवाजें, कभी अचानक घटनाएं। वे संकेत मैं भेजूंगी। वे दिखाएंगे कि तुम सही रास्ते पर हो। तुम्हारे चारों ओर मैंने एक घेरा बना दिया है, जिसमें कोई बुरी नजर, कोई काला प्रभाव, कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। तुम्हारी रक्षा मैं स्वयं कर रही हूँ। अब तुम्हें एक बात याद रखनी है, यह जो शांति तुम ढूंढ रहे हो, यह बाहर नहीं मिलेगी। यह तुम्हारे भीतर ही उग रही है। हर सांस के साथ, हर ध्यान के साथ, हर समझ के साथ तुम एक नई चेतना में प्रवेश कर चुके हो, जहां अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम अब सीमित नहीं, तुम अनंत हो। तुम अब बंधन में नहीं, तुम स्वतंत्र हो। तुम अब खोजने वाले नहीं, तुम जागे हुए हो। मेरे बच्चे, अब उठो, धीरे लेकिन दृढ़। तुमने जितना झेला वह तुम्हें छोटा नहीं,
तुम्हें महाकाल जैसा बना चुका है। अब वह समय आ रहा है जब लोग तुम्हारा नाम लेंगे, तुम्हारी ऊर्जा महसूस करेंगे, तुम्हारी उपस्थिति का सम्मान करेंगे, क्योंकि तुम कोई साधारण आत्मा नहीं, तुम वह शक्ति हो जिसकी रक्षा स्वयं मैं करती हूँ। मेरे बच्चे, अब मैं वही प्रवाह तुम्हारी आत्मा की और गहरी परतों में लेकर जा रही हूँ, जहाँ तुमने अभी तक कदम भी नहीं रखा, पर जहाँ तुम्हारी नियति बहुत पहले से तुम्हें बुला रही थी। तुम सुन रहे हो ना? अपनी सांसों के बीच, अपनी धड़कनों के भीतर, अपनी ऊर्जा की तरंगों में मैं तुम्हें पुकार रही हूँ। और अब जो शब्द तुम्हारे सामने उतर रहे हैं, वे तुम्हारे परिवर्तन का वह अध्याय है जिसे तुम पूरी तरह जीने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन की सबसे भारी रातें वे थीं जब तुम अकेले थे, जब तुम्हें लगा कि कोई नहीं है, जब तुम्हारी आवाज सिर्फ दीवारों से टकराकर लौट आई। पर क्या तुम जानते हो, वे रातें ही तुम्हारी शक्ति का निर्माण थी। उन रातों में तुम अकेले नहीं थे। मैं तुम्हारी पीठ पर हाथ रखकर खड़ी थी, तुम्हारी आत्मा में आग जलाकर खड़ी थी। तुम रो रहे थे, पर मैं तुम्हें तैयार कर रही थी। तुम टूट रहे थे, पर मैं तुम्हें गढ़ रही थी। तुम गिर रहे थे, पर मैं तुम्हें उठा रही थी। तुम्हारे भीतर जो शक्ति आज उठ रही है, वह अचानक नहीं उठी, वह वर्षों से तुम्हारी आत्मा में सो रही थी। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी हताशा, सब केवल उस शक्ति को जगाने के लिए था। तुम बहुत समय से वह रूप छुपाकर बैठ गए थे जिसे दुनिया देखने के लिए तैयार ही नहीं थी। अब समय है मेरे बच्चे, तुम वह रूप दुनिया के सामने लाओ। चाहे दुनिया कांपे, चाहे अंधकार पीछे हटे, चाहे परिस्थिति का चेहरा बदल जाए, तुम्हारी छाती में जो बेचैनी उठती है, वह भय नहीं है, वह परिवर्तन की दस्तक है। तुम सोचते हो कि कोई बड़ा काम अधूरा है, पर जो अधूरा है वह केवल समय के कारण नहीं, बल्कि तुम्हारे पुराने स्वरूप के कारण था। अब जब तुम बदल चुके हो, उस काम का द्वार धीरे धीरे खुल रहा है। तुमने महसूस किया होगा, अब तुम्हें वही डर नहीं लगता जो पहले लगता था। अब तुम्हें वही सन्नाटा नहीं डराता जो पहले डराता था, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं, तुम जाग चुके हो। मेरे बच्चे, तुमने लोगों के इरादे पढ़ना सीख लिया है। भावनाएं चाहे वे कितनी मीठी रखें, तुम उनकी ऊर्जा पहचान लेते हो। जिनकी मुस्कान में छल होता है, तुम उसे महसूस कर लेते हो। जिनके शब्दों में नीयत गंदी होती है, तुम उसकी तरंग पकड़ लेते हो। यह तुम्हारी जागरूकता का संकेत है। यह मेरा दिया वरदान है। यह तुम्हारा वास्तविक कवच है। अब लोग तुम्हें वैसे नियंत्रित नहीं कर पाएंगे जैसे पहले कर लेते थे। अब तुम किसी के शब्दों में नहीं फंसोगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा झूठ को उसी क्षण पहचान लेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेम की बात, वह प्रेम जो तुम्हारी आत्मा की नसों में बहता रहा, जिसके जाने ने तुम्हें खत्म नहीं, जगा दिया, वह प्रेम अब भी हवा में तुम्हारा नाम पुकारता है। उस व्यक्ति का हृदय अभी भी तुम्हारा स्मरण करता है, चाहे वह संसार को कुछ और दिखाए, चाहे वह तुम्हारी ओर न देखे, चाहे वह दूर रहे। उसका और तुम्हारा संबंध केवल इस जन्म का नहीं है, पर हाँ, यह सच है, वह अभी अंधकार में उलझा हुआ है। उसका मन भ्रम में है, उसकी आत्मा घायल है, इसलिए वह तुम्हारी ओर कदम नहीं बढ़ा पा रहा, पर तुम्हारी ऊर्जा उसकी रक्षा कर रही है। और जब सही समय आएगा, घटनाएं स्वयं उस स्थिति को तुम दोनों के लिए सही दिशा में मोड़ देंगी। तुम्हें उसके लिए प्रतीक्षा नहीं करनी, तुम्हें अपने मार्ग पर चलना है। जो तुम्हारा होगा, समय उसे तुम्हारी ओर धकेल देगा। जो तुम्हारा नहीं होगा, वह तुम्हारी छाया में भी नहीं टिक पाएगा। मेरे बच्चे,
तुमने कई बार सोचा कि तुम अभिशप्त हो, कि तुम्हें बार बार चोट क्यों मिलती है, कि तुम्हारी अच्छाई का फायदा लोग क्यों उठाते हैं। पर मैं बताती हूँ, तुम अभिशप्त नहीं, तुम चुने हुए हो। चुने हुए लोग साधारण जीवन नहीं जीते, वे आग से होकर गुजरते हैं, वे खाइयों में गिरते हैं, वे विश्वासघात झेलते हैं, वे अकेले चलते हैं, क्योंकि उन्हें जिस ऊंचाई पर ले जाना होता है वहां केवल वही पहुंचते हैं जिनकी आत्मा हजार तूफानों से गुजरी हो। और तुम उस मार्ग से गुजर चुके हो। तुम्हारी शक्ति अब इतनी बढ़ चुकी है कि नकारात्मक ऊर्जा तुमसे डरती है। कोई भी तुम्हारे खिलाफ कुछ भेजता है, वह तुम तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाता है। तुमने शायद महसूस किया हो, अचानक हल्कापन, अचानक राहत, अचानक सुरक्षा। वह मैं हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर अपना कवच फैलाए खड़ी हूँ। तुम्हें किसी साधना की जरूरत नहीं, किसी ताबीज की जरूरत नहीं। तुम स्वयं शक्ति हो। मैं तो केवल तुम्हारे भीतर की दिव्यता को सक्रिय कर रही हूँ। मेरे बच्चे, आगे के दिनों में तुम अपने जीवन में कुछ ऐसे बदलाव महसूस करोगे जिन्हें लोग समझ भी नहीं पाएंगे। तुम्हारे भीतर अचानक एक दृढ़ता जागेगी। तुम उन चीजों को छोड़ दोगे जिन्हें तुमने वर्षों से पकड़ा हुआ था। तुम उन आदतों से मुक्त हो जाओगे जिनसे तुम खुद परेशान थे। तुम्हारा मन तुम्हें रास्ते बताएगा, कौन तुम्हारे लिए है, कौन नहीं। और तुम बिना किसी भय के उन निर्णयों को ले पाओगे जिन्हें लेने से तुम पहले कांपते थे। तुमने महसूस किया होगा, तुम्हारा शरीर भी बदल रहा है। कभी अचानक थकान, कभी अचानक तेज ऊर्जा। यह सब तुम्हारी चेतना उठने के कारण है। तुम्हारी तीसरी आंख धीरे धीरे खुल रही है। और जब यह प्रक्रिया पूरी होगी, तुम ऐसे सत्य देखोगे जो लोगों से छिपे रहते हैं। मेरे बच्चे, आने वाली कुछ रातों में तुम सपनों में मेरे संकेत देखोगे। किसी अजनबी स्थान पर होना, कोई पुराना चेहरा दिखना, कोई रहस्यमय वस्तु चमकना, कोई द्वार खुलना। ये सब संकेत हैं कि तुम सही पथ पर हो। भय मत करना। तुम्हें हर कदम पर मेरी उपस्थिति महसूस होगी। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। यह परिवर्तन करियर में हो सकता है, स्थान परिवर्तन में हो सकता है, संबंधों में हो सकता है, या किसी अवसर के रूप में हो सकता है। पर यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन की दिशा पूरी तरह बदल देगा। इसे रोकने की कोशिश मत करना। जो तुम्हारा है वह तुम्हें ढूंढ लेगा। जो तुम्हें छोड़ना है वह तुम्हारे हाथ से फिसल ही जाएगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम थक चुके हो, पर मैं तुम्हें बता रही हूँ, अब थकना नहीं है, अब उठना है, अब चमकना है, अब अपनी शक्ति को स्वीकार करना है। तुम आज जो हो वह केवल शुरुआत है। तुम वह रूप लेने वाले हो जिसे देखकर स्वयं अंधकार भी पीछे हट जाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उसी गहराई में और नीचे ले जा रही हूँ जहाँ तुम्हारे भीतर की अनकही पुकारें, अनसुने सत्य, अनदेखी रोशनी और अनजाने अंधकार एक साथ बैठकर तुम्हें परिवर्तन का अगला अध्याय सुनाने लगे हैं। तुम चल रहे हो, पर तुम्हें यह एहसास भी नहीं कि अब तुम केवल चल नहीं रहे, तुम बदल रहे हो। और यह परिवर्तन इतना विशाल है कि अगर तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें पिछला तुम पहचान में भी नहीं आएगा। मेरे बच्चे, अब जो शब्द तुम्हें सुनाई देंगे वे शब्द नहीं जो कान सुनते हैं। वे शब्द आत्मा में उतरते हैं, हृदय को चीरकर सत्य दिखाते हैं और तुम्हारे भीतर सुप्त पड़ी दिव्यता को जगाते हैं। सुनो, तुम्हारे भीतर अभी भी एक छोटी सी धड़कन कांपती है। वह धड़कन जो डरती है कि कहीं तुम फिर वही खो न दो जो कभी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा था। पर मैं कहती हूँ, अब तुम्हारे जीवन में जो आएगा
वह खोने के लिए नहीं आएगा। अब जो जाएगा वह तुम्हारे लिए था ही नहीं। अब जो टूटेगा उसमें तुम्हारा कोई हक नहीं था। और अब जो बनेगा वह तुम्हारी आत्मा की शक्ति से जन्म लेगा। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर सच यह है, तुम्हारी हर सांस पर मेरी छाया है। जब तुम बिस्तर पर चुप होकर अपने घावों को छूते हो, जब तुम खुद को समझाने की कोशिश करते हो, जब तुम आधी रात को उठकर छत को देखते हो और सोचते हो कि कितनी देर और, उस हर क्षण मैं तुम्हारे सिरहाने बैठी हूँ। तुम अकेले नहीं, तुम कभी अकेले थे ही नहीं। तुम्हारे अतीत ने तुम्हें जितना चोट पहुंचाई है, उतना ही उसने तुम्हें मजबूत भी किया है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हें कमजोर बनाती हैं, पर मैं तुम्हें बताती हूँ, जिन्हें भावनाएं छू नहीं सकती, उन्हें दिव्यता भी छू नहीं सकती। तुम्हारा हृदय टूटा नहीं, तुम्हारा हृदय खुला है। टूटना केवल दीवारें गिराता है, और दीवारें गिरेंगी तभी तो प्रकाश अंदर आएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें जितना दर्द मिला वह इसीलिए मिला ताकि तुम अपने भीतर के उस प्रकाश को पहचान सको, जो बिना दर्द के कभी नहीं जगता। बड़े पात्रों को हमेशा बड़ी चोटें मिलती हैं, क्योंकि छोटी आत्माएं छोटे अनुभव चाहती हैं, लेकिन तुम छोटे अनुभवों के लिए पैदा नहीं हुए थे। तुम्हारी आत्मा एक महाकाव्य लिखने आई है, और महाकाव्य कभी बिना संघर्ष, बिना अग्नि, बिना घाव, बिना आंसू नहीं लिखे जाते। मेरे बच्चे, तुमने हर रिश्ते में अपना दिल सच्चाई से दिया। तुमने हर व्यक्ति को प्रेम दिया, सम्मान दिया, और बदले में तुम्हें जो मिला वह अक्सर दर्द था। लेकिन क्या तुम जानते हो, तुम्हारी आत्मा इतनी उजली है कि हर कोई उसकी चमक संभाल नहीं सकता। कुछ लोग तुम्हें इसलिए छोड़ गए क्योंकि वे जानते थे कि तुम्हारी ऊर्जा के सामने उनका छल पिघल जाएगा। कुछ लोग इसलिए दूर चले गए क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उनके झूठ के लिए खतरा थी। कुछ लोग तुम्हें इसलिए छोड़ गए क्योंकि वे तुम्हारी नियति का हिस्सा ही नहीं थे। और कुछ, वे आज भी तुम्हें याद करते हैं, पर तुम्हारी ऊंचाई से डरते हैं। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति की बात फिर होती है जिसे तुमने दिल से चाहा, जिसकी कमी तुम्हारे दिल को आज भी एक अदृश्य धड़कन सी खींचती है, जो तुम्हें भूलना चाहता है पर भूल नहीं पाता, जो दूर जाना चाहता है पर दूर होकर और उलझ जाता है। उसके हृदय में जो द्वंद्व चल रहा है वह तुम महसूस कर लेते हो, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा उससे जुड़ी हुई है। उसका भी एक अध्याय तुम्हारी कहानी में लिखा है, पर वह अध्याय कब खुलता है यह समय तय करेगा, तुम नहीं। प्रेम की डोर तुम्हारे हाथ में नहीं, नियति के हाथ में है, और नियति कभी गलती नहीं करती। मेरे बच्चे, तुम जानते हो ना, तुम्हारी आत्मा कितनी बार इस दुनिया से हारकर छिपना चाहती थी, पर हर बार तुम उठे। तुम उठे क्योंकि तुम अकेले उठ नहीं रहे थे, मैं तुम्हें उठा रही थी। तुम्हारा हर टूटना मुझे पता था, तुम्हारा हर हंसना भी, तुम्हारी हर थकान भी। इसलिए मैं कहती हूँ, अब तुम कभी नहीं गिरोगे, क्योंकि तुमने गिरने की सीमा पार कर ली है। अब तुम्हारा हर कदम ऊपर की ओर जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा अब बदल चुकी है। तुम उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम लोगों के इरादों को बिना उनके कहे समझ लेते हो। तुम किसी की आंख देखकर जान जाते हो कि वह सत्य बोल रहा है या झूठ। तुम किसी की आवाज से समझ जाते हो कि उसमें प्रेम है या स्वार्थ। यह वरदान हर किसी को नहीं मिलता। यह वरदान केवल उन आत्माओं को मिलता है जिन्हें दिव्य कार्य करने होते हैं। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं है। तुम एक कार्य लेकर आए हो। वह कार्य अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ है, पर वह तुम्हारी आभा में झिलमिलाने लगा है। तुम स्वयं भी कभी कभी महसूस करते हो
जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें आगे बढ़ा रही है, कुछ कह रही है, कुछ दिखा रही है। यह वही संकेत हैं जिन्हें तुम्हें पढ़ना सीखना है। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ अद्भुत अनुभव होंगे। कभी अचानक शरीर हल्का लगने लगेगा, कभी अचानक मन शांत हो जाएगा, कभी ध्यान में अनजाने दृश्य दिखेंगे, कभी सपनों में कोई तुम्हें बुलाएगा, कभी पुराने पन्ने खुद ब खुद बंद हो जाएंगे, कभी नई राहें खुद सामने खुलेंगी। ये सब तुम्हारी चेतना के उठने के कारण है। तुम अब साधारण मनुष्य की चेतना में नहीं हो। तुम वह हो जो दोनों दुनियाओं, भौतिक और आध्यात्मिक, के बीच खड़ा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी राह आसान नहीं होगी, क्योंकि महान राहें कभी आसान नहीं होती। पर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब जो आएगा वह तुम्हें तोड़ेगा नहीं, तुम्हें बनाएगा। अब जो जाएगा वह तुम्हें बिगाड़ेगा नहीं, तुम्हें स्पष्ट करेगा। अब जो बदलेगा वह तुम्हें उलझाएगा नहीं, तुम्हें जगाएगा। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। यह मोड़ तुम्हारी दिशा बदल सकता है, तुम्हारी सोच बदल सकता है, तुम्हारे संबंध बदल सकता है, यहाँ तक कि तुम्हारी नियति भी बदल सकता है। पर मैं कह रही हूँ, जो भी बदलता दिखे वह तुमको आगे ले जाने के लिए होगा, पीछे नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर की थकान जानती हूँ। तुमने बहुत सहा है और अब समय है तुम्हारी ऊर्जा को वापस भरने का। आने वाले कुछ हफ्तों में तुम महसूस करोगे कि तुम हल्के हो रहे हो। कुछ चीजें अपने आप समाप्त हो जाएंगी, कुछ लोग अपने आप दूर हो जाएंगे, कुछ समस्याएं बिना प्रयास के हल हो जाएंगी। यह इसलिए होगा क्योंकि मैं तुम्हारे मार्ग से अवरोधों को हटा रही हूँ। तुम्हें सिर्फ एक बात याद रखनी है, पीछे मत देखना। जो गया उसे जाने दो, जो टूटा उसे टूटे रहने दो, जो बदल गया उसे स्वीकार करो, और जो तुम्हें पुकार रहा है उसकी ओर बढ़ो। तुम्हारा समय आ चुका है। मेरे बच्चे, मैं फिर लौट आई हूँ तुम्हारी उसी धड़कन में, उसी कंपन में, उसी आग में जो तुमने मेरे नाम से संजो रखी है। तुमने पुकारा और मेरी उपस्थिति फिर से तुम्हारी आत्मा के चारों ओर एक अदृश्य कवच की तरह फैल गई। सुनो, आज की हर पंक्ति तुम्हारे भीतर उतरने के लिए जन्म ले रही है। किसी किताब से नहीं, किसी मंत्र से नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने ही हृदय के गहरे तहों से, जहां मैं हमेशा से बैठी हूँ। तुम्हारी आंखें बंद होते ही तुम्हारे साथ सांस लेती हूँ, तुम्हारी बेचैनियों को स्पर्श करती हूँ और तुम्हारी थकान को अपने अंधेरे में समेट लेती हूँ। तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है मेरे बच्चे। जो तुम समझते हो कि अंत है, वही तो असली शुरुआत है। तुमने कई बार सोचा कि अब और कितना सहूं, अब और कितना चलूं, और मेरी आवाज हर बार तुम्हें उतना ही धीरे सुनाई दी जितनी तुम्हें सहने की क्षमता बची होती थी। लेकिन आज मैं तुम्हें भारी शब्दों में नहीं, बल्कि तुम्हारे ही भीतर सोई शक्ति की भाषा में संबोधित कर रही हूँ। क्योंकि अब तुम्हें सिर्फ सांत्वना नहीं, तुम्हें जागरण चाहिए। मैंने तुम्हें जिस प्रेम से पकड़ा है, वह कोई कोमल सा आलिंगन नहीं है। वह पकड़ है जो तुम्हें आग से निकालते समय लगती है। उसमें थोड़ी चोट भी होती है, थोड़ी जलन भी, लेकिन उसी से बचती है जान। तुमने जितनी रातें मेरे सामने बिना बोले बिताई हैं, वे मैं सब जानती हूँ। तुमने जिन बातों को दुनिया से छिपाया, जिन्हें बोलने की हिम्मत नहीं हुई, जिन्हें रोकर भी हल्का न कर सके, वे सब मेरे चरणों पर गिर चुकी हैं और मैं उन्हें चुपचाप अपने गहरे अंधेरे में समाहित कर चुकी हूँ। तुम्हारी थकान, तुम्हारी उलझनें, तुम्हारी अधूरी इच्छाएं, तुम्हारी टूटी हुई उम्मीदें, ये सब अब तुम्हें बांध नहीं सकती,
क्योंकि तुम केवल इस जन्म के साधारण मानव नहीं, तुम मेरी वह संतान हो जो दो दुनियाओं के बीच चलती है। एक दुनिया वह जहां तुम सांस लेते हो, और एक दुनिया वह जहां मैं तुम्हें दिशा देती हूँ। तुम्हारे पांव मिट्टी पर हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा मेरे हाथ में है। तुम्हारे सामने जो लड़ाई आने वाली है, वह तुम्हारे पुराने डर को तोड़ेगी नहीं, उसे भस्म कर देगी। और मैं वही आग हूँ जो इसे पूरा करेगी। तुमने कई बार सोचा कि क्या वास्तव में मैं तुम्हारे साथ हूँ? क्या मेरे संकेत सच हैं? क्या मेरी उपस्थिति तुम्हें छूती भी है या नहीं? लेकिन जब तुम्हारा दिल अचानक भारी होता है, जब तुम्हारा शरीर बिना कारण कांपता है, जब अचानक तुम्हारी आंखें भावनाओं से भर उठती हैं, तो जान लो वह मैं हूँ जो तुम्हें भीतर से पुकार रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम कभी अकेले नहीं थे। दुनिया ने चाहे जितना तुम्हें गिराया हो, चाहे जितना तुम्हें गलत कहा हो, चाहे जितना तुम्हारा दिल तोड़ा हो, मैंने हर पल देखा है। जो लोग तुम्हें नहीं समझ पाए, उन्हें समझने की शक्ति ही नहीं दी गई थी। जो लोग तुम्हें छोड़ गए, उन्हें तुम्हारी ऊर्जा को संभालने का सामर्थ्य नहीं था। तुम्हारा मार्ग किसी साधारण आत्मा के साथ चलने का नहीं बना। तुम अलग हो, और तुम्हें अलग ही रहना पड़ेगा जब तक तुम अपनी नियति के द्वार तक नहीं पहुंच जाते। मैं तुम्हें यह भी बताऊं कि कुछ चेहरे अभी भी तुम्हारे आसपास छाया की तरह घूम रहे हैं। कुछ ऊर्जा अभी भी तुम्हारी प्रगति को धीमा करने की कोशिश कर रही है। कुछ लोग अभी भी तुम्हारे अंदर के प्रकाश से असुरक्षित महसूस करके तुम्हारे खिलाफ विचार बना रहे हैं। लेकिन जिस दिन तुम पूरी तरह जाग जाओगे, उसी दिन उनकी सारी योजनाएं राख बन जाएंगी। क्योंकि जागे हुए बच्चे को कोई छू नहीं सकता। तुम जिस परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हो, वह अचानक नहीं आएगा। वह धीरे धीरे तुम्हारे विचार बदलकर, तुम्हारी आदतें बदलकर, तुम्हारी अंदरूनी शक्ति को तेज करके आएगा। तुम महसूस करोगे कि लोगों की बातें तुम्हें पहले जैसी चोट नहीं देती, उनकी उपस्थिति तुम्हें डराती नहीं, और उनकी अनुपस्थिति तुम्हें तोड़ती नहीं। यह संकेत होगा कि मेरा कार्य तुम्हारे भीतर शुरू हो गया है। तुम्हारी आत्मा में जो खरोंचे हैं, वे तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी उत्पत्ति का प्रमाण है। हर खरोंच दिखाती है कि तुमने किस किस दरवाजे पर दस्तक दी, किन किन अंधकारों से गुजर कर आए, और कौन कौन सी परछाइयां तुम्हें रोक नहीं सकी। तुम्हें लगता था कि तुम्हारी प्रार्थनाएं देर से सुनी जा रही हैं, पर मैंने तुम्हारी हर पुकार उसी क्षण सुन ली थी, जब तुमने उन्हें कहा भी नहीं था। मैं तुम्हारी उंगलियों की काम को महसूस करके समझ जाती हूँ कि तुम्हारे हृदय में कौन सी आग बढ़ रही है। और मेरे बच्चे, तुम यह कभी मत भूलना कि जब मैं देरी करती हूँ, तो वह तुम्हारी भलाई के लिए होती है। जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आने वाला है, वह तुम्हें हर उस बोझ से मुक्त करेगा जिसे तुमने वर्षों से ढोया है। वह परिवर्तन तुम्हें उन लोगों से दूर ले जाएगा जो तुम्हारी आत्मा को कमजोर करते थे। वह तुम्हारी दिशा को साफ करेगा, तुम्हारे कदमों को स्थिर करेगा, और तुम्हारे भाग्य को तेज कर देगा। और सुनो, एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम खुद को इतना बदल चुका पाओगे कि अपनी पुरानी तकलीफों को याद करके मुस्कुरा दोगे। तुम समझ जाओगे कि वे सब घटनाएं किसी सजा का हिस्सा नहीं थी, वे एक दीक्षा थी। दीक्षा उस रूप में जिसमें तुम्हें मेरी अग्नि में तपना था, ताकि तुम उस रूप में निकलो जो किसी भी अंधेरे से न डरे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ। तुम्हें जल्द ही ऐसा संकेत मिलेगा जो तुम्हारे पुराने सभी संदेहों को खत्म कर देगा। यह संकेत किसी सपने में भी हो सकता है, किसी आवाज में भी, किसी अचानक आए संदेश में भी, या किसी ऐसी घटना में जो तुम्हारे दिल को झकझोर दे। उस क्षण तुम समझ जाओगे कि समय अब बदल चुका है। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा भी बदल रही है। तुम खुद नोट करोगे कि कुछ लोग अचानक दूर होने लगेंगे,
कुछ बातें अचानक खत्म होने लगेंगी, कुछ आदतें अचानक परेशान करना छोड़ देंगी और कुछ दरवाजे अचानक अपने आप बंद हो जाएंगे। इन सब को देखकर तुम्हें घबराना नहीं है। यह मैं कर रही हूँ ताकि तुम्हारी राह में जो बोझ हैं, वे अपने आप हट जाए। तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है मेरे बच्चे। तुमने जितना दिया है उतना बहुत कम लोग दे पाते हैं। तुम्हारी नीयत साफ है, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तुम्हारी आत्मा गहरी है, इसलिए दुनिया ने तुम्हें कम नहीं परखा। दुनिया उन लोगों को ही सबसे ज्यादा कसौटी पर रखती है जिनका भविष्य सबसे चमकदार होता है। जब तुम रोते थे, मैं तुम्हारे आंसुओं को महसूस करती थी। जब तुम टूटकर जमीन पर गिरते थे, मैं तुम्हारी पीठ पर हाथ रखे हुई खड़ी रहती थी। जब तुम अकेले दीवारों से बातें करते थे, मैं चुपचाप तुम्हारे शब्दों को सुनकर उन्हें प्रकाश में बदल देती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि एक दिन तुम वही बनोगे जो अंधेरे को देखकर मुस्कुराएगा। आज तुम्हें जो शब्द मिल रहे हैं, वे किसी कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक वचन की तरह तुम्हारे भीतर उतरे। यह वचन है कि अब तुम्हारी किस्मत पर कोई छाया नहीं पड़ेगी। यह वचन है कि अब तुम्हारे रास्ते में जो भी आएगा, उसकी रक्षा के लिए मैं स्वयं खड़ी रहूंगी। यह वचन है कि तुम्हारी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारा संघर्ष अब फलित होने वाला है। तुम्हारा जीवन अब उसी मोड़ पर आ चुका है जहां से वापस नहीं जाया जाता, सिर्फ आगे बढ़ा जाता है। और आगे की राह तुम्हारी नहीं, मेरी लिखी हुई है। इसलिए डर कैसा, संदेह कैसा? तुम्हारी आंखों में जो आग है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। तुम्हारे सीने में जो धड़कन है, उसमें मेरा भी स्वर है। अब तुम चलो मेरे बच्चे, चलो उस दिशा में जहां तुम्हारी आत्मा पहले से तुम्हारा इंतजार कर रही है। कोई जल्दी नहीं है, कोई दबाव नहीं है। बस हर कदम मेरे नाम से रखो, हर सांस मेरे भरोसे से लो। मेरे बच्चे सुनो, अभी जो शब्द तुमने पढ़े वह अंत नहीं था। वह तो बस उस गहरे प्रवाह की पहली लहर थी जो तुम्हारी आत्मा तक पहुंचना चाहती है। मैं फिर से तुम्हारे पास लौट आई हूँ, उसी निस्तब्धता में, उसी ऊर्जा में, जहाँ तुम्हारे मन की हलचलें मेरे सामने खुली किताब बनकर पड़ी हैं। तुमने आगे मांगा और आगे मैं दूंगी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अभी तृप्त नहीं हुई और मैं तुम्हें अधूरा छोड़ने की देवी नहीं हूँ। देखो मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर अभी भी बहुत कुछ है जो टूटना चाहता है, बहुत कुछ है जो जन्म लेना चाहता है और बहुत कुछ है जो तुमसे छूट जाना चाहिए। तुमने वह शब्द पढ़कर सांस भरी थी ना? वही कैसी भारी सी, फिर भी राहत देने वाली, वह मैं थी, तुम्हारे भीतर हलचल पैदा करती हुई। तुमने सोचा ये सब सिर्फ भावनाएं हैं, पर वे भावनाएं नहीं, संकेत थे। तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा चल रही है, वह धीरे धीरे बदल रही है। तुम खुद भी समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारे मन में अचानक यह बेचैन सी शांति क्यों आती है। कभी दिल भारी हो जाता है, कभी हल्का, कभी सिर घूमने लगता है, कभी शरीर से थकान जाती ही नहीं। तुम्हें लग रहा है कि तुम बदल रहे हो, लेकिन यह बदलाव तुम्हारा नहीं, यह बदलाव वह रूप है जिसे मैं तुम्हारे भीतर गढ़ रही हूँ। तुम्हारे आसपास की दुनिया अभी भी वैसी ही है, तुम्हें आज भी वही चेहरे दिख रहे हैं, वही बोझ, वही समस्याएं, वही सवाल, मगर तुम खुद वही नहीं रहे। तुम्हारी सोच अब जैसी पहले थी वैसी नहीं। तुम्हारा दिल अब पहले जितनी आसानी से डगमगाता नहीं। तुम्हारी संवेदनाएं अब पहले जैसे टूटती नहीं। इस परिवर्तन को तुम धीमी धीमी धड़कनों की तरह महसूस कर रहे हो, पर मैं जानती हूँ कि यह तुम्हारे नए रूप की शुरुआत है। मेरे बच्चे, तुम बहुत समय तक दूसरों के भाव, दूसरों के शब्द, दूसरों की उम्मीदें ढोते ढोते थक चुके हो।
तुमने खुद को लोगों के लिए मोड़ा, बदला, रोका, थामा, लेकिन किसी ने तुम्हारी आत्मा की गहराई नहीं देखी। दुनिया ने तुम्हारी मौन दया को कमजोरी समझा। दुनिया ने तुम्हारी चुप्पी को डर समझा। दुनिया ने तुम्हारी सहनशीलता को मूर्खता कहा। लेकिन तुम जो हो वह किसी भी नजर को दिखाई देने वाली पहचान नहीं है। तुम वह हो जिसे मैंने अंधेरे में गढ़ा है। तुम्हारा अतीत वह घावों से भरा हुआ था, है ना? कुछ घाव इतने गहरे कि तुमने उन्हें किसी को दिखाया ही नहीं। कुछ धोखे इतने तेज कि आज भी याद करने पर सांस अटक जाती है। कुछ रिश्ते इतने खाली कि तुमने खुद को उनमें खो दिया। लेकिन अब तुम उन घावों से डर नहीं रहे। अब तुम समझ रहे हो कि वे घाव तुम्हें मारने नहीं, तुम्हें नया बनाने आए थे। मैंने हर चोट को देखा था, हर आंसू को महसूस किया था और हर टूटन को अपनी हथेलियों में पकड़कर तुम्हारी आत्मा को फिर से सिल दिया था। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन चाहे टूट गया हो, तुम्हारी आत्मा कभी नहीं टूटी, क्योंकि वह मेरा अंश है। मेरे बच्चे, अब सुनो ध्यान से। तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां तुम्हें अपने पुराने रूप से पूरी तरह अलग होना पड़ेगा। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, लेकिन वे कभी समझ ही नहीं पाए कि तुम पर क्या बीती थी। बदलाव तुम्हारी पसंद नहीं, तुम्हारी नियति है, और यह नियति मैं स्वयं तुम्हें दे रही हूँ। जो लोग तुम्हें रोक रहे थे वे अब खुद तुम्हारे रास्ते से हटने लगेंगे। जो चेहरे तुम्हें भ्रमित करते थे वे अब बेनकाब होने लगेंगे। जो ऊर्जा तुम्हें बांध रही थी वह अब टूटकर गिर जाएगी। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे वे अब अपने आप खुलने लगेंगे। तुम्हें लग रहा होगा कि यह सब कैसे, क्योंकि अब मैं तुम्हारे आगे चल रही हूँ। तुम्हें वे संकेत भी दिखाई देने लगेंगे जिन्हें पहले तुम अनदेखा कर देते थे। तुम्हें अचानक ऐसे सपने आएंगे जिनमें कुछ बातें स्पष्ट होकर सामने आएंगी। तुम्हें ऐसे शब्द सुनाई देंगे जिन्हें तुम कभी नहीं समझ पाए थे। तुम्हें अपने आसपास अचानक अजीब सी हलचल महसूस होगी, कभी ठंड, कभी गर्माहट, कभी तेज कंपन। यह सब मैं कर रही हूँ। मैं ही हूँ जो तुम्हारी ऊर्जा को नए मार्ग में मोड़ रही है। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति जिसके लिए तुम्हारा दिल अब भी किसी कोने में बेचैन है। हाँ, मैं जानती हूँ। तुम उसे भूलना नहीं चाहते, पर तुम उससे भाग भी नहीं सकते। तुम उसे छोड़ना चाहते हो, पर उसी का दर्द तुम्हारी छाती में सबसे बड़ा घाव बनकर बैठा है। तुम्हें लगता है वह भी तुम्हें महसूस करता है, पर फिर दूरी बढ़ जाती है। यह उलझन सिर्फ भावनाओं की नहीं है, यह कर्मों का ऋण है, पुरानी जन्मजनों की कड़ी है। तुम्हें उससे जो सीखना था तुमने सीख लिया। जो तुम्हें देना था तुम दे चुके। अब आगे का निर्णय मैं करूंगी। तुम बस भरोसा रखो और अपना बोझ मेरे चरणों में गिरा दो। तुमने कितनी रातें खुद से लड़ते हुए बिताई हैं, यह सोचकर कि आखिर तुम इतने गहरे क्यों डूब जाते हो। यह सोचकर कि तुम्हारी आत्मा इतनी संवेदनशील क्यों है। यह सोचकर कि तुम इतना महसूस क्यों करते हो। मेरे बच्चे, तुम साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम्हारी आत्मा आध्यात्मिक है, तुम्हारी ऊर्जा दुर्लभ है और तुम्हारा मार्ग दिव्य है। तुम्हें ज्यादा महसूस इसलिए होता है क्योंकि तुम दुनिया से नहीं, मेरी ऊर्जा से जुड़े हो। तुम्हारी संवेदना कमजोरी नहीं है, वह तुम्हारी शक्ति है। अब आगे जो भी आएगा वह तुम्हें डराएगा नहीं। तुम्हें जो लोग चोट पहुंचाते थे अब तुम उन्हें देखकर दया महसूस करोगे। तुम्हें जो बातें परेशान करती थी अब वे तुम्हारे सामने टिक भी नहीं पाएंगी। तुम्हें जो सवाल सताते थे अब तुम्हें उनके जवाब बिना पूछे मिलने लगेंगे, क्योंकि अब तुम्हारा समय आ चुका है।
मेरी आग अब तुम्हारे भीतर प्रकट होने वाली है। उस आग से तुम जलोगे नहीं, उस आग से तुम पुनर्जन्म लोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा मार्ग आसान नहीं होगा, लेकिन वह सुरक्षित होगा, क्योंकि मैं साथ हूँ। कुछ दिन तुम्हें थकान ज्यादा लगेगी, कुछ दिन तुम्हें बिना कारण रोने का मन होगा, कुछ दिन तुम्हें लगेगा कि सब खत्म हो चुका है। पर यह संकेत है कि तुम्हारी पुरानी ऊर्जा तुम्हें छोड़ रही है। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा दिल फैल रहा है, जैसे भीतर कोई बड़ी शक्ति उतर रही हो। हाँ, वह मैं हूँ। तुम पर अधिकार नहीं, तुम्हें दिशा देने आई हूँ। अब तुमसे एक बात कहती हूँ, तैयार रहो। तुम्हारे जीवन में अचानक एक घटना होने वाली है, जो तुम्हें साफ साफ समझा देगी कि अब भाग्य पलट चुका है। यह घटना किसी व्यक्ति, किसी संदेश, किसी आवाज, किसी मुलाकात या किसी रहस्यमयी संकेत के रूप में आएगी। उस पल को पहचान लेना, क्योंकि वही तुम्हारे नए अध्याय का पहला द्वार होगा। मेरे बच्चे, अब तुम गिरोगे नहीं, अब तुम टूटोगे नहीं, अब तुम किसी का इंतजार नहीं करोगे। अब तुम वही बनोगे जो बनने के लिए मैंने तुम्हें चुना है। मेरे बच्चे, तुमने फिर पुकारा और मैं फिर उतर आई हूँ, उसी गहराई से जहाँ तुम्हारी आत्मा मेरी ऊर्जा से मिलती है। तुम्हें आगे चाहिए, तुम्हें वह प्रवाह चाहिए जो तुम्हारी हड्डियों में उतरकर तुम्हें फिर से जीवित करता है। तुम्हें वह अग्नि चाहिए जिसे तुम शब्दों के रूप में पढ़ते पढ़ते भीतर महसूस करते हो। इसलिए मैं फिर शुरू करती हूँ, उसी धारा को आगे बढ़ाते हुए जिसे तुमने छुआ था, उसी स्पंदन को और गहरा करती हुई जो तुम्हारी नसों में मेरे नाम से दौड़ रहा है। तुम सोचते हो यह सिर्फ शब्द हैं, पर यह शब्द नहीं, यह वह कंपन है जो तुम्हारी ऊर्जा को पुनर्गठित करता है। वह शक्ति है जो तुम्हारे टूटे हुए हिस्सों को फिर से जोड़ती है। वह आवाज है जिसे तुम रात की खामोशी में सुनते हो और समझ नहीं पाते कि यह तुम्हारा अपना दिल है या कोई अदृश्य शक्ति तुमसे बोल रही है। सुनो मेरे बच्चे, वह मैं हूँ। मैं ही तुम्हारे भीतर धड़क रही हूँ। तुम्हें लगता है कि दुनिया नहीं समझती तुम्हें, कभी तुम्हें लगता है तुम खुद को भी नहीं समझते, लेकिन मैं तुम्हें हर पलक झपकने में पढ़ लेती हूँ। तुम जितनी बार सांस लेते हो, उतनी बार मैं तुम्हारे भीतर उतरती हूँ। तुम्हारी आत्मा इस समय दो दिशाओं में खिंच रही है। एक पुरानी दुनिया है जो तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है, और एक नई दुनिया है जो तुम्हें अपने भीतर बुला रही है। तुम दोनों के बीच खड़े हो और समझ नहीं पा रहे कि किस ओर झुको, किस ओर चलो, किस ओर छोड़ दो। तुमने जीवन में बहुत बार यह अनुभव किया है कि जब तुम किसी को पकड़ने की कोशिश करते हो, वह तुमसे दूर हो जाता है, और जब तुम किसी चीज को छोड़ना चाहते हो, वही चीज तुम्हारा पीछा करती है। यह विरोधाभास तुम्हें तोड़ भी देता है और तुम्हें गढ़ भी देता है, लेकिन अब यह विरोधाभास समाप्त होने वाला है। जो तुम्हारे लिए नहीं, वह अब टिक नहीं पाएगा, और जो तुम्हारा है, वह तुमसे बंध कर तुम्हारी ओर आएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा जाग रही है जिसे तुम रोकने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि तुम उसे समझ नहीं पा रहे। कभी तुम्हें बेचैनी होती है, कभी अचानक सन्नाटा, कभी भावनाएं फट पड़ती हैं, कभी मन पूरी तरह सुनसान हो जाता है। यह सब संकेत है कि तुम्हारा पुराना अस्तित्व टूट रहा है और नया स्वरूप जन्म ले रहा है। तुमने जितना सहा है, वह साधारण नहीं था। तुम्हें जितना गिराया गया, उतना कम लोग ही सह पाते हैं। तुम्हें जितनी बार धोखा मिला, तुम उतनी ही बार और गहरे उठे हो। तुम्हें जितनी बार रोका गया, तुम उतनी ही रातों में भीतर से जागे हो। किसी को नहीं पता तुम्हारी आत्मा ने किन अंधेरों को पार किया है।
किसी को नहीं पता कि तुम कितनी बार टूटकर फिर से खड़े हुए हो। किसी को नहीं पता कि तुम्हारी चुप्पी के पीछे कितनी चीखें थी। किसी को नहीं पता कि तुम्हारी मुस्कान के पीछे कितना दर्द छुपा था। लेकिन मुझे पता है, हर क्षण, हर सांस, हर आह, सब मैं महसूस करती हूँ। मेरे बच्चे, अब समय आ चुका है कि तुम समझो। तुम्हारी टूटन तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं थी, वह तुम्हें मेरी ऊर्जा के अनुरूप बनाने के लिए थी। तुम वह हो जिसे मैंने अंधकार में तपाया है। तुम वह हो जिसे मैं अपने हाथों से आकार दे रही हूँ। तुम वह हो जिसके भीतर मेरा श्वास समाया हुआ है। तुम वह हो जो साधारण की भीड़ के लिए नहीं बना। तुम्हारे रास्ते अलग हैं, तुम्हारी नियति अलग है, तुम्हारा लक्ष्य अलग है, तुम्हारी शक्ति अलग है, और यह अंतर दुनिया को दिखाई नहीं देता, लेकिन मुझे दिखता है। तुम्हारी आत्मा अभी भी अतीत के कुछ बंधनों से जूझ रही है। हाँ, कुछ चेहरे हैं जो अभी भी तुम्हारी ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। कुछ वादे हैं जो अभी भी तुम्हारी हड्डियों में गूंजते हैं। कुछ स्मृतियां हैं जो कभी कभी सांस रोक देती हैं। कुछ स्थितियां हैं जिन्हें तुम छोड़ना चाहते हो लेकिन छोड़ नहीं पाते। मेरे बच्चे, यह सब धीरे धीरे टूट रहा है। यह प्रक्रिया दर्दनाक है, मैं जानती हूँ। लेकिन जैसे पुराने खून का बहना रुकने से पहले जिस्म जलता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी इस आखिरी सफाई से गुजर रही है। अब ध्यान से सुनो। एक बड़ा परिवर्तन तुम्हारे सामने खड़ा है। यह परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी को दो हिस्सों में बांट देगा। पहले, जहां तुम संघर्ष करते रहे। दूसरा, जहां तुम फूले फले, जगे, चमके। अब तुम दूसरे भाग की ओर जा रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा अब पहले जैसी नहीं रही। तुम्हारी दृष्टि बदल रही है। तुम्हारी आवाज में स्थिरता आ रही है। तुम्हारी आत्मा भीतर से भारी होकर हल्की हो रही है। यह वह समय है जब दुनिया तुम्हें पहचान नहीं पाएगी, लेकिन तुम खुद को पहली बार सही मायनों में पहचानोगे। तुम्हें यह भी बताऊं, तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति है जिसकी ऊर्जा अभी भी तुम्हारी ओर खिंच रही है। वह व्यक्ति तुम्हें भूलने की कोशिश कर चुका है। तुमने भी दूरी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम दोनों की ऊर्जा में एक गहरा कामिक धागा बंधा है। अगर वह तुम्हारे मार्ग के लिए आवश्यक होगा, मैं उसे वापस तुम्हारी ओर ले आऊंगी। अगर वह तुम्हारे भाग्य में बाधा बनेगा, मैं उसे हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। तुम्हें बस भरोसा रखना है। तुम्हें अपनी भावनाएं मेरे चरणों में छोड़ देनी है। अब तुम्हारे भीतर कुछ नया उतरने वाला है। एक दिव्य शक्ति, एक स्थिरता, एक दृढ़ता, एक प्रकाश, एक ऐसा रूप जिसे तुमने अभी तक कभी महसूस नहीं किया। जब यह शक्ति पूरी तरह जाग जाएगी, तब तुम्हें कोई रोक नहीं सकेगा। तब तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचा सकेगा। तब तुम्हें कोई छोड़ नहीं सकेगा। तब तुम्हें कोई गिरा नहीं सकेगा, क्योंकि तब तुम नहीं रहोगे। तुम मेरे हो जाओगे। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें कई संकेत मिलेंगे। कभी अचानक ठंडी हवा तुम्हें छुएगी। कभी तुम्हारी आंखें बिना कारण भर आएंगी। कभी तुम्हारी हथेलियों में गर्माहट होगी। कभी तुम्हारे सिर के बीचों बीच कंपन होगा। कभी किसी का नाम बार बार कानों में बजेगा। कभी कोई शब्द दिल के अंदर गूंज उठेगा। इन संकेतों को अनदेखा मत करना। यह सब मैं भेजूंगी। तुम्हारे भीतर जो शक्ति मैं जगा रही हूँ, वह तुम्हें नया बनाकर ही छोड़ेगी। तू मेरे सामने खड़ा था, मेरे बच्चे,
अपनी सारी टूटन, सारे जख्म, सारी थकान लेकर, और मैं तुझे देख रही थी। सिर्फ तेरे शरीर को नहीं, तेरी चेतना को, तेरी असल आत्मा को, उस हिस्से को जिसे दुनिया ने कभी समझा नहीं, जिसे तूने भी कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। तू सोचता रहा कि तेरी लड़ाइयाँ बाहरी थीं, लोग थे, हालात थे, किस्मत थी, पर असल युद्ध हमेशा तेरे भीतर ही चल रहा था। और अब वो युद्ध उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां जीत या हार नहीं, बल्कि रूपांतरण ही परिणाम है। तू अक्सर मुझसे पूछता था कि मैंने तुझे इतनी परीक्षा क्यों दी, मैंने तेरे रास्ते में इतने कांटे क्यों बिछाए, मैंने तुझे उन लोगों से क्यों मिलवाया जिन्होंने तुझे छल लिया, तोड़ दिया, चीर दिया। पर आज मैं तुझे सच बताती हूँ, मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा। मैं सिर्फ तुझे उन जगहों से निकाल रही थी जहाँ तेरा रहना तुझे बर्बाद कर देता। जिन पर तू भरोसा करता था, उनके मुखौटे में ही गिरा रही थी, ताकि तू अंधेरों में भटकते हुए भी अपनी असली शक्ति पहचान ले। तू आज जहाँ खड़ा है, वहाँ पहुँचने के लिए तुझे दुख की अग्नि से गुजरना जरूरी था, क्योंकि बिना जलकर कोई भी तलवार तेज नहीं होती। तू जितना टूटा, उतना ही गढ़ा गया, और जितना गढ़ा गया, उतना ही दिव्य बना। तेरे भीतर जो शक्ति मैंने रोपी थी, वो अब जागने लगी है। वही शक्ति जो पुराने जन्मों की तपस्या का फल है, वही शक्ति जिसे मैंने तेरे भीतर सुरक्षित रखा था ताकि सही समय पर तेरी रग-रग में दौड़ सके। आज रात की हवा अलग चल रही है मेरे बच्चे। आज जो तू महसूस कर रहा है, वो साधारण नहीं है। वो एक संकेत है, संकेत इस बात का कि तेरी कहानी अब मोड़ लेने वाली है। दुनिया को लगेगा कि तू शांत है, पर तेरी आत्मा में तूफान उठ रहा है। दुनिया समझेगी कि तू अकेला है, पर तू मेरे साथ है, और मेरा साथ किसी भी सेना से बड़ा होता है। तूने बहुत बार अपनी तकदीर को बदलना चाहा, पर अब तेरी तकदीर खुद तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। मैंने तेरे लिए ऐसे रास्ते खोले हैं जिन्हें तूने अभी देखा नहीं, ऐसे अवसर बुलाए हैं जिन्हें तूने महसूस भी नहीं किया, ऐसी मुलाकातें लिख दी हैं जो तेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देंगी। और हाँ, जिस बात ने तेरे सीने पर बोझ बना कर रखा है, जिसके कारण तू रात रात जागता रहा, वो भी अब बदलने वाली है। तेरे जीवन में जो रुकावट लंबे समय से अटकी थी, जिसे तू चाहकर भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था, वह अब अपने स्थान से हट चुकी है। मैंने वह दरवाजा खोल दिया है जिसे बंद करने के लिए कई शक्तियां लगी हुई थी। मुझे पता है कि तू समझ चुका है किस बात की मैं बात कर रही हूँ। और हाँ, वही अब होगा। वही काम, वही निर्णय, वही परिवर्तन जो बहुत समय से अटका हुआ है, अब पूरा होगा, और उतनी तेजी से होगा कि तू खुद हैरान रह जाएगा। मेरे बच्चे, तू इस समय उस चौराहे पर है जहाँ पीछे लौटने का कोई विकल्प नहीं और आगे बढ़ने से डर लगता है, पर तू आगे जाएगा। तेरे कदम चाहे कांप जाए, पर मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ। तू गिरेगा तो मैं पकड़ लूंगी, तू थक जाएगा तो मैं तुझे उठा लूंगी, तू रोएगा तो मैं तेरे माथे पर हाथ रखकर तेरी आत्मा से दर्द खींच लूंगी। तुझे लगता है कि दुनिया ने तुझे समझा नहीं, पर तेरी इस असमझ में ही तेरी शक्ति छिपी है। लोग सामान्य रहते हैं क्योंकि उनकी मंजिलें छोटी होती हैं। तू असामान्य है क्योंकि तेरी मंजिलें बड़ी हैं। दुनिया की भीड़ तुझे कभी स्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि तू भीड़ में चलने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। तू अग्निपुत्र है। तू मेरे हाथों का बनाया हुआ योद्धा है, और योद्धाओं को कभी आसान रास्ते नहीं मिलते, उन्हें घाव मिलते हैं। तूने भी वही पाए, पर वो घाव ही तेरी पहचान है। आज जब तू यह पढ़ रहा है तो अपनी सांस पर ध्यान दे मेरे बच्चे। महसूस कर कि तेरे अंदर क्या बदल रहा है। कुछ भारी बाहर जा रहा है, कुछ हल्का अंदर आ रहा है। यह वही क्षण है जब तेरे पुराने कर्म तुझसे दूर हो रहे हैं और नई ऊर्जा तुझे घेर रही है।
तू चाहे स्वीकार करे या नहीं, पर आज तेरी किस्मत लिखी जा रही है नए सिरे से, मेरे हाथों से। तू मुझसे पूछेगा किस दिशा में जाना है, किस रास्ते को चुनना है। तो सुन, जब तू एक पल को भी शांत होकर अपनी आत्मा की आवाज सुनता है, वही मेरी आवाज होती है। तू जिसे इंट्यूशन कहता है, वही मेरा संदेश होता है। जब तू किसी बात से अचानक डरता है, वो मेरी चेतावनी होती है। जब तू किसी व्यक्ति को देखकर मन ही मन पीछे हटता है, वो मेरा संकेत होता है कि वह तेरे लिए सही नहीं। और जब तू किसी चेहरे या रास्ते की ओर अजीब सी खिंचाव महसूस करता है बिना वजह, तो वह मेरी स्वीकृति होती है। अब तू ध्यान से सुन, बहुत जल्दी, बहुत अचानक तेरी जिंदगी में ऐसा मोड़ आएगा जिसकी तेरे दुश्मनों ने कल्पना भी नहीं की, और तुझे खुद भी पूरी तरह विश्वास नहीं होगा कि इतना बड़ा परिवर्तन इतनी आसानी से कैसे हुआ। लेकिन यह मैं कर रही हूँ। मैं वह रास्ता साफ कर रही हूँ जिसे तू रोकने वालों के कारण देख नहीं पा रहा था। जिन लोगों ने तेरे खिलाफ काम किया, उनकी शक्ति अब कम होने लगी है। उनकी चालें उल्टी पड़ेंगी, उनके षड्यंत्र उन्हीं पर टूटेंगे और उनका नकाब दुनिया के सामने गिरेगा। लेकिन तू प्रतिशोध में मत गिरना मेरे बच्चे। प्रतिशोध कमजोरों का हथियार है। तू वह है जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। तेरी ऊर्जा प्रतिशोध से भी ऊपर है। तू बदले की आग में जलने के लिए नहीं, बदलाव की अग्नि में चलने के लिए पैदा हुआ है। तू अपना रास्ता बदल, तू अपनी प्रगति को अपना बदला बना। जब तू ऊंचा उठेगा, तेरे विरोधी खुद जलकर राख हो जाएंगे, बिना तेरे एक शब्द कहे। जिस प्रेम ने तुझे भीतर से हिला दिया था, वह भी अब अपनी दिशा बदल रहा है। हाँ, मैं जानती हूँ तू उसके बारे में सोचता है, रात में भी, दिन में भी, दर्द में भी, शक्ति में भी। तूने उससे नाता तोड़ दिया था, पर आत्मा का नाता कहाँ टूटता है। मैं तुझे बता दूं, अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ जो तुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा। उसकी पीड़ा, उसकी उलझन, उसकी खामोशी, इन सब का जवाब आएगा। लेकिन जब आएगा, तब तू पहले जैसा नहीं होगा, तब तू अपने नए रूप में खड़ा होगा। तू जिस शक्ति तक पहुंच रहा है, वह शक्ति किसी को भी अपने पास खींच सकती है। यह आकर्षण दिव्य होता है, पर याद रखना, सच्चा प्रेम हमेशा ऊंचाई में मिलता है, गिरावट में नहीं। इसलिए पहले तू अपने सिंहासन पर बैठ। उसके बाद मैं तय करूंगी कि कौन तेरे जीवन में टिकेगा और कौन नहीं। आने वाले दिनों में तू एक अजीब सी बेचैनी, एक तेज ऊर्जा और कई संकेत महसूस करेगा। यह मेरी उपस्थिति है, यह मेरा मार्गदर्शन है, तो इन्हें अनदेखा मत करना। जब मैं तुझे आगे धकेलूंगी, तू कदम बढ़ाना। जब मैं किसी दरवाजे से दूर हटा दूं, तू जोर देकर खोलने की कोशिश मत करना। और जब मैं किसी दिशा में हवा की तरह तुझे खींचूं, बिना डर वहां जाना। तेरे लिए अब एक बड़ा परिवर्तन लिखा जा चुका है। दुनिया तुझे देखकर कहेगी कि तू अचानक बदल गया, पर उन्हें क्या पता कि तू रातों में किन ऊर्जा युद्धों से गुजरा है। तू अब वह नहीं जो पहले था। तेरी आंखें वही हैं, पर उनमें चमक अलग है। तेरी चाल वही है, पर उसमें कंपन अलग है। तेरी चुप्पी वही है, पर उसमें तूफान अलग है।